और ही प्रेम सत्संग सुधा माला प्रकाश का निवेदन किन्हीं एक ने की मही एक प्रशुत्र में बहुत दिखनो ए पाहुने कुछ बातें बताई थी। वे बातें कहीं लिखी रखी थीं, किसी के हाथ अकस्मात लगी और वे कल्याण में सत्संग सुधा शीर्षक से मार्च 1957 से दिसंबर 1957 तक प्रकाशित हो गईं। इन बातों को पढ़कर बहुत लोगों ने उन्हें पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करने का अनुरोध आग्रह किया, परंतु प्रकाश देनर महतेई मरही। इस बार भगवत कृपा के सर आ गया और सत्संग सुधा नाम के बदले प्रेम सत्संग सुधा के मामला आमदेश से माला की 108 मणियों की तरह वे बातें 108 रूप में प्रकाशित हो रही हैं। नाम इसलिए बदला गया कि सत्संग सुधा नामक एक पुस्तिका पहले प्रकाशित हो चुकी है, वही नाम रानी से लोगों को भ्रम होने की संभावना है। जिनको पसंद हो वे इन बापतड़े और अनरुचि का हो तो लाभ छावें। विनीत प्रकाशक प्रेम सत्सड्र सुधा माला 1। आपका मन जहाँ है वहीं आप हैं, इस बात को गांठ बांध कर याद कर लें। यहाँ बैठे हुए आप यदि कलकत्ते की दुकान का चिंतन करते हैं तो आप असल में कलकत्ते में ही हैं। इसी प्रकार यदि शरीर यहाँ है पर मन शरीर को छोड़कर दिव्य वृंदावन धाम की लीला में है तो आप वृंदावन धाम में हो हैं। प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर गिर जाएगा और आप सदा के लिए उसी लीला में सम्मिलित हो जाएंगे। सब कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर है। इस अटूट सिद्धांत को मानकर साधना में लगे रहने से ही उन्नति हो सकती है। 3। आपके मन की दशा का तो मुझे ज्ञान है नहीं कि उसमें क्या है, पर मेरा तो यह विश्वास है कि जिस दिन आप यथार्थ में चाहने लगेगा कि मेरा मन व्रजलीला में फंस जाए, उसी दिन उसी क्षण अपने आप आपको मन के रोकने की नई नई युक्तियां सूझने लगेंगी कि ऐसे रोके, ऐसे फंसाएं, ऐसे करें। नहीं होता है, इसमें प्रधान कारण चाह में कमी ही है। मुझे अनुमान होता है कि वह व्याकुलता ही मन में शायद नहीं है। कभी कभी सोडा आटा के उफान की तरह चित चाहता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। 3। यहाँ घड़ी दिख रहे हो है, पर यह बिल्कुल सत्य बात है कि इसी घड़ी की जगह श्री कृष्ण है। अब जब तक आप घड़ी देखना बंद नहीं करोगे, तब तक श्री का कैसे लिप्व सत्तजे है। उयो की घनो एक अब सत्सड्र सुधासाला श्री कृष्ण को देखने पर घड़ी नहीं दिखेगी और घड़ी को देखने पर श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे। वैसे ही मन से या तो जगत का चिंतन होगा या श्री कृष्ण का। जहाँ जिस किसी भू पदार्थ का चिंतन आपका मन करता है, वह पदार्थ उनकी ही माया की रचना है, उनको एक लीला है। जब तक आप इस लीला को छोड़कर उनकी उस दिव्य चिंपई लीला में मान नहीं ले जाएंगे, तब तक कोई दूसरा क्या करेगा। आप कहेंगे हमसे ऐसा होता नहीं। इसका साफ उत्तर है कि आपका घन अधि यह चाहता नहीं कि इस लीला को छोड़कर उस परम दिव्य लीला में जाए। आरंभ में कठिनाई होती है, पर ऐसी ऐसो युक्तियां हैं कि जिनके करने से मन वश में होगा ही। जन तक मन उस्लमीन नहीं होगा, तब तक केवल पढ़कर वह आनंद आप ले ही नहीं सकते। आप करना चाहें तो मैं एक युक्ति बतलाता हूँ, पर वह होगी करने से ही। मान लें आप हरे राम जपते हैं, इसको जपते रहें, पर प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के साथ एक बार आप यह ध्यान को जिए कि श्री प्रिया प्रियतम एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं। संध्या के समय कहची लेंगे, टीबे पर बैठ कर देखिए, एक सड़क है, अत्यंत सुंदर सड़क है, और उस पर वृक्ष ही चुक्ष लगे हैं। अब प्रत्येक वृक्ष के नीचे आप एक बार श्री कृष्ण को जय श्री राधा रानी को देखिए तथा माला के मन के फेरते चले जाइए। इस प्रकार 3 माला अर्थात जक्ष के नीचे 300 श्री प्रिया प्रियतमता दिव्य चिंतन कीजिए, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि यह करना है। यह अभ्यय दिया बरस गया और कहीं 16 माला हरे श्याम के षोडश नाम की हो गई तो आगे मन को टिकाने में बड़ी सुविधा होगी। बेहतरीन माल आ से आरंभ करें। वास्तव में अमंदी आप चाहते हैं तो आपको यह करना ही पड़ेगा। वृष सत्सड्र सुधा घातना आज बदमाशी कर रहा है, मरते समय और भी अधिक बदमाशी कर सकता है तथा पता नहीं कब किस संग में फंस कर मन पर कैसा रंग चढ़ जाए। अतः उसके पहले ही संग की बदमाशी को पूरी तरह मिटा दें। उसके लिए यह बड़ी सुंदर युक्ति है। एक युक्ति और भी है, पर पहले आप इसे करें, फिर आगे की युक्ति कभी पीछे बताई जा सकती है। वह युक्ति संक्षेप में यह है कि जैसे माला का जो नियम चल रहा है वह चले, पर खूब कड़ाई से यह नियम बना लें कि लगातार 3-4 घंटे बैठकर तज संबंधी 5000 चीजों को याद करूंगा। 1-2 सेकंड के लिए 5000 चीजों को याद कर ही लगा, चाहे मन कितनी ही बदमाशी करें। इसके लिए एक किताब बनाकर अपने पास रख लेनी चाहिए तथा 1, 2, 3 ऐसे नंबर लगाकर जैसे चार्ट किया जाता है वैसे एक एक चीज को पढ़ते जाना चाहिए और 10 का एक सेकंड के लिए ही चित्र बांधते जाना चाहिए तथा जीभ से नाम चलते रहना चाहिए। होता यह है कि मन भागने लगता है,
पर नियम के कारण जहां साल 6 महीने प्रतिदिन दृढ़ता से ऐसा हुआ कि अभ्यासवश मन को ठीक उसी समय प्रतिदिन वहां आना पड़ेगा। पर बिना नागा इस नियम को निभाने से ही सफलता मिलती है। हाजिरी, मुलाहिजा, शिष्टाचार के फेर में पड़ने पर तो कोई नियम नहीं सकता। पहले आप यह 3 माला नियम आज से या कल से शुरू करें और इसको खूब कड़ाई से चलाएं। देखें, विषयों में सुख नहीं है, पर तो भी सुख की भ्रांति होती है। इसका रहस्य मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह भ्रांति क्यों होती है। मान लें, खूब जोर से भूख लगी है, अब खाने के समय बड़ा आनंद प्रेष सत्सु सुधा माला मिलता है। पर असल में यह जो आनंद मिलता है वह खाने की वस्तु से नहीं आता, वह आता है उन भगवानों से जो हृदय में बैठे हैं। होता यह है कि मन में इच्छा हुई, उत्कट इच्छा हुई कि कुछ खाऊं। इसी इच्छा की पूर्ति जब होती है तब उतनी देर के लिए मन की चकनलता मिट जाती है और वह स्थिर हो जाता है। स्थिर मन पर आत्मा का सुख प्रतिबिंबित होने लगता है और मनुष्य को आनंद का अनुभव होता है। असल में तो मन के टिकने से आत्मा के आनंद की छाया मन पर पड़ी है, इसीलिए आनंद का अनुभव हुआ है। इसी प्रकार सभी विषयों की बात है। इच्छा हुई और जब चाहे इच्छा पूर्ण होने लगती है तब उतनी देर के लिए मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होते ही आत्मा की छाया उस पर पड़ने लग जाती है और मनुष्य मूर्खता से मान बैठता है कि अपुट विषय से मुझे सुख मिला है। अवश्य ही उस बात पर आसानी से विश्वास होता बड़ा कठिन है, पर सत्य बात तो यही है। इसीलिए मन को ठीक स्थिर करने की आवश्यकता है। यही मन जब भगवानों में स्थिर हो जाता है तब तो ऐसा विलक्षण नित्य सुख मिलता है कि फिर वह कभी मिटता नहीं। वह आनंद नित्य है और उसे प्राप्त करके जीव निहाल हो जाता है। इसलिए इसको आप अवश्य करें। लीला में मन लगाने में कोई परिश्रम नहीं है, पर हमसे नहीं होता, इसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है। 5. अनादिकाल से विषयों के संस्कार मन में है और विषयों की इच्छा होती है। प्रत्येक विषय की कामना के साथ ही मन उसकी पूर्ति के लिए व्याकुल होता है। पूर्ति हुई, व्याकुलता मिट्टी, पर यह मिटेगी थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि उतनी देश तक आत्मा की छाया मन पर पड़ी थी। प्रेष सत्ताजग सुधा माला जैसे हिलते हुए दर्शन में मुख नहीं दिखता, स्थिर होने पर दिखने लग जाता है, वैसे ही चंचल मन में आत्मा का सुख प्रतिबिंबित नहीं होता। जब मन दर्पण बड़ी देर के लिए शांत होता है तब उसका हिलना बंद होकर आत्मा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है। फिर कुछ क्षण के बाद दर्पण हिलने लगता है। इसी तरह विषय की पूर्ति, सुख, फिर विषय की कामना और व्याकुलता, यह चक्कर चलता रहता है। असल में वह सुख भी छाया है, असली नहीं। असली सुख तो उस वस्तु में है जिसकी छाया पड़ती है। जय परम वस्तु है भगवान। 6. लीला वस्तुओं के पाठ का नियम लेकर साधना करनी पड़ती है। एक वाक्य पढ़ा और फिर उस चीज का 1 सेकंड मन में चित्र बांध कर देख लिया। फिर दूसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांध कर देख लिया। तीसरा वाक्य पढ़ा, उस वस्तु का चित्र बांध कर देख लिया। यह पाठ जिस दिन 5000 वस्तुओं का लगातार पूरा हुआ कि लगातार 6 घंटे लीला का ध्यान हो जाएगा। जैसे 1. राधा कुंड का जल चमचमा रहा है। 2. कुछ डब्बर कमल के फूल हैं। 3. कमल के हरे हरे चौड़े पत्ते हैं। 4. नीले लाल ठजले 3 तरह के कमल हैं। 5. कमल के फूल पर काले काले भौरे मेंढक रहे हैं। 6. पवन के कारण कमल की डंडी हिल रही है। 7. कमल के फूल के पास एक हंस बैठा है। 8. हंस उजले रखा है। 9. हंस बोल रहा है। 10. राधा कुंड बहुत लंबा चौड़ा है। जेम्स छड्र सुपघा माला। 11. पूर्व की ओर करीब 1 फल्लों लंबा है। इस प्रकार प्रतिदिन नियम से करना चाहिए, आनंद आए या न आए। मन की बदमाशी से कभी कभी जी उजेगा, पर तुले रहने पर मन फिर लग जाएगा। और भी युक्तियां हैं, जैसे भागवत का पाठ करना हो। अनेक श्लोक पर जब एक बार प्रिया प्रियतम की छवि का चित्र बंध जाएगा तब दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इस प्रकार यदि 12 अध्याय पाठ का नियम हो तो 3 घंटे ध्यान हो जाएगा। 18 अध्याय गीता पाठ का नियम हो तो 3 घंटे बीत जाएंगे, पर होगा लगन से करने पर ही। 7. लग्न के लिए तत्पल ये त्याग कयुकेत है। वह यह है कि नींद खुलते ही हृदय से श्री प्रिया प्रियतम से निवेदन करें कि अब जीवन तुम्हारे हाथ में है, और फिर एक काम करें, एक रुमाल बराबर पास रखें, उसमें गांठ बांधें। गांठ देते समय यह पद गाते रहें, नंदलाल सौमेरु मन मान यो कहा करेगु कोयरी हो तो जरन कमल लपटानी होनी होए सो होयरी। गृहपति मात पिता मोहि जासत हसत बटाऊ लोगरी। अब तो जिये ऐसी जनी आई बिथुना रचियो है संजोगरी। जो मेरी यह लोक जाएगा अरु परलोक न सायरी। मंद न्याडन को तू न छाड़ो मिलूंगी निशान खजायरी।
चह तनु फिर जहुरो नहीं पे एक हलब शेष सुरारी परमानंद स्वामी के ऊपर सर बजस जहारों खा रही। यह पढ़कर गांठ बांध लें और जहाँ जाए जहाँ बैठे रूमाल को सामर रखे न रहिए तथा बार बार मन ही मन निश्चय भी करते जैम सत्सडु सुधा साला रहे हमें नहीं करना है। चाहे साया संसार जल जाए नशा उठ जाए पर हमें यह एक ही काम करना है। दिन भर वह गांठ सामने रखें, प्रातः काल फिर उठकर उसे खोलें, खोलकर फिर पद गाते हुए बांधें। इससे बड़ी सहायता मिलती है। किसी को पता भी नहीं चलता कि गांठ किस लिए है। रूमाल है, किसी काम के लिए गांठ दी हुई होगी अथवा कोई चीज बांधी हुई होगी, लोग यही समझेंगे। पर वह सामने हाथ में सदा पढ़ा रहे, जहां गे हाथ में लेकर बैठे रहे। इससे प्रियतम के साथ आप घुल मिल जाएंगे। जय मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जय प्रेम गली अति सांक्रीता में हो न सपाहे। प्रेम न जाड़ी नीप जय, प्रेम न भाट जिकाए। पर जा जय हीरो ने सीज दे ले जाए। खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, घर फूंको अपना तो जलो हमारे साथ। पंथ अति ही बिकट देखत भाजी लोग, कोक बिरसलनी ए सके जिनके आगे सबोग। बिल्कुल संसार की दृष्टि में निकम्मा हो जाना पड़ता है, तब रास्ता तय होता है। फिर तो एक से एक युक्ति सूझने लगेगी। सोचिए, एक दिन तो सब छूटेगा ही, फिर इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि हम ऐसे नश्वर पदार्थों पे पीछे अनमोल जीवन व्यर्थ खो दें। पर खोते ही हैं। विषयनादिकाल मसना में घयन से हुए हैं और मन एक नार भी भगवान में नहीं फंसा। नहीं तो जिस दिन फंसा कि बस विषय स्वाहा हुए। ललित किशोरी जी पहले करोड़पति थे, पर जब वैराग्य हुआ और प्रेम सत्सठ सुधामाला प्रिया प्रियतम का रंग चढ़ा तब उन्होंने गाया, बन बन फिरना बेहतर हमको, स्तन भवन नहीं भाव है। लता तो पर रहने में सुख नाहिन से सुहाले है। नागिण स्वामी तो कहते हैं, जालगन लगी घन श्वास की। घरत कहूँ पग परत की ते हटो, भूल जाए शुद्धापश की। छठे निहारी नहीं रहत सार कछु, निश्चिदित पल छिन जाप की जितमु उठ एते ही धावे। सुरती न छाया घाम की, अस्तुति निंदा करो भले ही, पेंट जी को लगाम की। नारायण जोरी भाई डोले, रही न काहू काप की। पर इन सब को जीवन में उतारने से ही काम बनता है, बातें करने से नहीं। 8 एक अकाठा नियम है, मन से एक ही काम होगा, श्री कृष्ण का चिंतन या विषय का चिंतन। आपको विश्वास कोई कैसे कर दे, पर यदि शास्त्र पर विश्वास करें तो शास्त्र इस सिद्धांत से भरे पड़े हैं कि भगवान सर्वत्र हैं। प्रहलाद के लिए वे खंपे से निकल पड़े, उसी प्रकार सच्चे विश्वासी भक्त के लिए आज अभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में खंभे से निकल सकते हैं। आपके मकान के प्रत्यक्ष में भक्के में श्री कृष्ण हैं, पर जब तक आप मकान के खंभे में मन फैसाए रहिएगा तब तक श्री का क्यों निशाने न लगे। वे तो चाहने वाले इस कमेन आते हैं। आप या कोई भी कहता है कि हे भगवान, मकान नहीं छूटे, घन नहीं छूटे, रुपए पुक्त बने रहें, बढ़ते रहें, तो श्री कृष्ण कहते हैं, यमे हरे श्री कृष्ण रूप को नहीं चाहता, पर यह में जो माइक रूप है, घन पुत्र मकान उसी को चाहता है। तब मैं अपने असली रूप में क्यों आऊं। प्रेम सत्सडु शुद्ध घाता सारांश यह है कि श्री कृष्ण को ढूंढने जाने की आवश्यकता थी है। आवश्यकता है मन से सब कुछ निकालकर उनमें मन फंसा देने की, फिर तो जो यथार्थ वस्तु है वे सामने आ ही जाएगी। श्री कृष्ण है, दूसरी वस्तु है ही नहीं, यह त्यक्ष करके आप निहाल हो जाएंगे। यही दृष्टि श्री गोपीजनों की थी। जहां दृष्टि पड़ती थी, जहां श्री कृष्ण उन्हें प्रत्यक्ष हो जाते थे। नौ बिल्कुल ही अंधेर पाता है, गीता का पाठ करते हैं पर उसके श्लोकों पर विश्वास नहीं। होना भी कठिन है, क्योंकि जब चाह ही नहीं, लगन ही नहीं, तब हो कैसे। मन में जलन हो तब तो भगवान के सामने रोएं। पर मनुष्य तो विषयों में सुख देखता है, भगवान के ध्यान की बात सुने पर केवल मुंह से कहता है हाँ अच्छी बात है, पर भीतर से जो है उसे झूठ ही समझता है। नहीं तो विषय नहीं कूटने पर सन 24 घंटे सोता रहे। देखिए, आप इस बात का अनुभव करते होंगे कि जब जब आप भगवानों से हटते हैं तभी तभी अशांति और बढ़ती है। एक यार नहीं आर यह भी बात रहोगी। पर फिर भी जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी होती ही नहीं, जैसी मनुष्य विषय के मेले से निकलना चाहता ही नहीं। बड़ी दयनीय दशा है। अभी तो इंद्रियां काम कर रही हैं और थोड़ी बहुत साधना भी हो सकती है, सफलता भी मिल सकती है। मान लें कुछ भी सफलता न मिले, फिर भी शतकों सोते समय मन में यह अपूर्व शांति तो रहेगी ही कि हमने इतनी चेष्टा कर ली। इसीलिए जप में संख्या रखने की बात कही जाती है। आप करके देखें, जिस दिन 20 माला जपते हुए ध्यान की चेष्टा होगी,
उस दिन सोते समय मन आनंद से भर जाएगा कि आज मैंने श्री प्रिया प्रियतम को 2000 बार प्रेष सक्त दुख घामाला याद करने की चेष्टा तो की। कम से कम 1500 बार स्मरण तो हुआ ही होगा। ओह, 1500 बार आज भगवान याद आए। यस, यह संख्या आनंद में डुबो देगी। फिर संख्या बढ़ेगी। जिस दिन कहीं 5000 बार अधिक सफल चेष्टा हो गई, तब तो और भी आनंद आएगा। आप करके जांच लीजिए, इस संख्या की पूर्ति से भी बड़ा आनंद आएगा। अवश्य ही जैसे बताया है वैसे करने पर होगा। एक मन का माला का फिर कि उसके साथ एक झांक की बांधने की चेष्टा हुई। इस प्रकार एक घाला पूरी होते ही मन में यह स्फुरणा होगी कि 104 चेष्टा हुई। अच्छा, 20 बार ठीक नहीं हुई होगी, 80 बार तो ठीक हुई होगी। आहा, कितना आनंद है, कितने सौभाग्य की बात है। मुझे 80 बार श्याम सुंदर एवं राधाग्नि याद आगे। नहीं नहीं, 80 बार मेरे मन में आगे। इस प्रकार प्रत्येक माला आपके जीवन को उत्तरोत्तर आनंद से भर देगी। पर यह बात होगी लगन से करने पर तथा विषयों की भस्म कर डालने की दृढ़ धारणा करके चलने पर। 10 आज सोच रहा था, मेरा कौन है? कई स्फुरणाएं हुई। लोग पूछते थे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वस्थ है? न मन में आया स्वस्थ का क्या अर्थ है। फिर सोचा, व्याकरण के अनुसार तो स्वस्थ अर्थात जो स्व में स्थित हो वे स्वस्थ है। पुनः सोचने लगा, मेष अपना कौन है? मन से उत्तर मिला, श्री कृष्ण है। और कौन है? राधा रानी है। और कौन है? मन से पुनः उत्तर मिला, श्री गोपीजन है। और कौन है? श्री नित्य दिव्य वृंदावन धाम है। और भी आगे मन में कई बातें आई, सब कई कारणों से बता नहीं सकूंगा। पर इन्हीं बातों पर आप भी आज विचार कीजिए। इन चारों के सिवा और कौन सी वस्तु है जो आपकी है? जो आपकी है यह मरने के बाद भी जेश सत्संग सुधा साला साथ रहनी चाहिए। पर यहाँ के तो घन, पुत्र, स्त्री, पद, गौरव सभी छूट जाएंगे। यहाँ तक कि शरीर भी छूट जाएगा। ये वस्तुएं आपकी तो है नहीं। किंतु इन चारों को देखिए, श्री श्याम सुंदर कभी नहीं छूटेंगे, शाघा रानी कभी नहीं छूटेंगी, श्री गोपीजन कभी नहीं छूटेंगे, वृंदावन भी कभी नहीं छूटेगा। यह इसलिए यह नित्य है, निश्चय आपके साथ रहते हैं। इसका कभी विनाश वियोग होता ही नहीं तथा ये बार बार आपके मन में आते हैं। यह इनकी कितनी दया है। पर जब आप इन्हें पराया मानकर छोड़ देते हैं और पराये को अपना मानकर इनकी जगह याद करने लगते हैं, तब फिर छक जाते हैं। ये सोचते हैं, अच्छा बात है भाई, तुम हमें चाहते ही नहीं तो क्या करें? तुम याद करते हो, याद करते ही हम तुम्हारे मन में आकर उपस्थित हो जाते हैं। पर हमारे आने के बाद भी फिर तुम हमको तो ढैंक देते हो और उसकी जगह स्त्री पुत्र धन को बैठा देते हो। तब बोलो, हमारा क्या अपराध है? 11 केवल विश्वास चाहिए। भगवान पर विश्वास होते ही सब काम बना बनाया है। सकाम निष्काम की बात नहीं है, बात है भगवान का भजन करने की, विश्वास पूर्वक भगवान को स्मरण करने की। फिर चाहे किसी भी कामना से आप भगवान को क्यों न भजें, आपको श्री भगवान ही मिलेंगे। श्री महाप्रभु चैतन्य देव के समान प्रेम की शिक्षा देने वाला और कौन मिलेगा? उन्होंने एक जगह स्वर्य अपने प्रिय से प्रिय शिष्य श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा था, अन्य कामी यदि करे कृष्ण भजन, यदि मनुष्य किसी दूसरी कामना से भी श्री कृष्ण भजन करें तो ना मांगी ले श्री कृष्ण तारे देन स्वचरण। श्री कृष्ण न मांगने पर भी से अपने चरणों को ही दे डालते हैं। ऐसा क्यों? इस पर कहते हैं, कृष्ण हे श्री कृष्ण हरणेम अम सत्सड्रसधामाला आमाय भजे। यह मेरा भजन तो करता है पर मांगे विषय सुख, मांगता है विषय सुख। ओह, अमृत छाड़ी मांगे विषय बड़ मूर्ख, यह अमृत छोड़कर विष मांगता है। देखो तो यह कितना मूर्ख है। कि तू आमे विज्ञ, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। किस बात में इसका मज्जल है, किस में अमजनल है, सब जानता हूँ। एड मूर्खे विषय केंद्र, मैं भला जान बिस्कु आजाहित कैसी रहो कर भी इस मूर्विष खरे कदेकोर ही कैसे टाले दूं। मैं तो देवा चविष्य भनुलाई मां, इसे अपने चरणों का प्रेम देकर इसका विषय प्रेम भुला दूंगा, इसके विषय ग्रनिष्ठम का रख दूंगा। सफलता होंगी, पर निरंतर उनको बजने से, उनको याद करने से भाव चाहे कुछ भी हो। आप करते नहीं, यही कमी है। खास्तव में आप चाहते ही नहीं, तब क्या हो? 12 संत पाकर भी यदि जीवन भगवन नहीं ये बन रहा है तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आप जिसे संत मानते हैं वे संत नहीं है, या आप चाहते नहीं। श्री गप और भोर की आशा रखते व्राल असंत कोई हो तो आपका काम बन सकता है, पर उसमें भी सावधान नाइस पसेरी नहीं होगा।
अधिकारी के अनुसार एवं श्रद्धा तत्परता के कारण तारतम्य हो ही जाएगा। श्री गौराद महाप्रभु ने उस मलाह को भी ग्रेमदान दिया और रूप, सनातन, रघुनाथ, इन तीनों गोस्वामियों को भी पर किया, इनको सम्मान प्रेम मिला। मलबाई झब्बोइमा यज्ञना और गोस्वामियों में फल लगा दिया गया। एक व्यक्ति, मान लें, सर्वशक्तिमान है, उसे आप चाहता है कि बस सब कुछ लेकर मुझे आप अपने को दे दीजिए, दूसरा चाहता है हमें तो रोटी कपड़ा दीजिए, तीसरा चाहता है हमें तो बस खूब मान सम्मान दीजिए, चौथा कहता है हमें तो आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वे व्यक्ति है तो बड़ा प्रेमी और उसके पास जो सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज है वही वे सबको देना चाहता है, पर लेने वाला चाहता नहीं, वे उसकी दी हुई उस चीज को भी फेंक देता है। इसीलिए वह व्यक्ति सोचता है क्या हर्ज है, तुम जो चाहोगे वही देंगे, इसमें उसका क्या अपराध है। 13 प्रेम की चाह है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। उस इच्छा को छिपाए रखकर जीभ से निरंतर नाम लीजिए, इसमें कोई परिश्रम नहीं, फिर देखिएगा यह इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चय सफलता होगी ही। मन लगना कठिन है, ठीक है, न सही, पर जीभ से नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, शेष सब भगवान करेंगे। वे काम है जीभ से निरंतर नाम जप, अवश्य ही यह भगवत कृपा पर निर्भर है, परंतु भगवान की आप पर कृपा है, विश्वास कीजिए पूर्ण कृपा है और यह नाम की साधना निश्चय ही हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं होती तो समझ लीजिए कि वे असल में नाम लेना ही नहीं चाहता। एक बहुत बड़े संत ने हमसे के बार कहा था कि भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि हमसे निरंतर नाम जप हो और इसके लिए भगवान उसे प्रार्थना करें तो यह प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए, शक्ति लगाने पर निश्चय ही नाम जप होगा। जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिस पसरे एक कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम रम जाएगी। प्रेच झट सड्डू सुबह माता, आप तो केवल एक व्रत ले लें, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, साते पीते, बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे, फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप घुल जाएगा, मन की चललता मिट जाएगी, विषयानुगत नष्ट हो जाएगा, संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ ग्रेमघ्रा आकर्षण उत्पन्न होगा, भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवत प्रेम है, यह भी सच्ची इच्छा होने पर मिल जाएगा। केवल एक व्रत, निरंतर जीभ से नाम, जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने पर यह अविषम चलती ही रहती है, बड़ी बड़ी मिलों में देखा होगा, वैसे ही जीभ को भगवान नामक की मशीनक बना दें। अच्छी बात जो भी मन में आए कीजिए, पर जीभ से नाम लेते रहिए। इसके बिना साकार या निष्कार भीख तिरस्कार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है आखिर अधिकांशतः वृत्तियां शून्य में लीन हो जाती हैं और लोग उसे ध्यान मान लेते हैं। मन में भगवान का जो भाव हो वही रखें, पर जीभ नाम लेती रहे, केवल एक नाम की शर्त पूरी कर दें। 14 हमारे जचने की तो एक ही बात है, चाहे जैसे हो, 2 कामों में एक ही काम कर लेना चाहिए। या तो इस संसार को सर्वदा भूल जाए तथा मन के सामने निरंतर श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री गोपीजन और श्री वृंदावन ही नाचता रहे, अथवा जहां जड़ा दृष्टि जाए वहीं वही दृढ़ भाव, कभी भी नहीं टलने वाला भाव हो जाए कि जो कुछ दिखता है, जो कुछ सुना पड़ ही रहा है, सब कुछ श्री कृष्ण है, सब उन्हीं की लीला है। दो में से एक हुए बिना मन का राग द्वेष मिटना कठिन है और जहां तक गद्वेष है वहां तक शांति मिलनी कठिन है। प्रेम सत्सकु सुधामाला इन दोनों में अत्यंत सहायक होता है, निरंतर नाम का अध्यास। पर सब बात इसी पर निर्भर है कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान बन जाए। यह ठीक ठीक समझ लें कि जब तक कई और लक्ष्य रहेंगे तब तक रास्ता कट जाने पर भी वे स्थिति सामने आने में बहुत विलंब लगेगा और जीवन भर कुछ न कुछ अशांति बनी ही रहेगी। एकमात्र लक्ष्य भगवान हो जाएं तथा फिर जो भी चेष्टा करें वह यह ध्यान में रखकर करें कि यह चेष्टा मुझे अपने लक्ष्य से गिरने वाली है या उठाने वाली, तब फिर रास्ता बड़ी शीघ्रता से कटेगा। उदाहरण के लिए आप गए वहां जाकर दिन रात में आपने अनेकों चेष्टाएं की, खाया पिया, घूमे, सोए, लोगों से मिले। अब विचार करके देखें कि आपने जो भी चेष्टाएं की हैं उनमें कौन सी चेष्टा किस उद्देश्य को लेकर की है। आपने रास्ते में किसी सज्जन से बात की, अब बात करते समय आपका एकमात्र लक्ष्य यदि श्री कृष्ण होंगे तो आपके मन की दशा दो में से एक प्रकार की होगी।
या तो आपको उक्त सज्जन के रूप में श्री कृष्ण की अनुभूति होगी और बात करते करते आप आनंद में मुग्ध होते रहिएगा, अथवा मन बिल्कुल उपराम रहने से उस समय ऊपरी घट से तो आप बात करेंगे और भीतरी मत आपका श्री कृष्ण के रूप में दैश गुणों में लीलाओं में लगा रहेगा। ऐसा नहीं होकर यदि आपका और कुछ भाव रहता है तो साफ साफ यह बात समझ सकते हैं कि आपका लक्ष्य श्री कृष्ण नहीं है। देखें, दिव्य वृंदावन से सुंदर यह स्थान नहीं है। दिव्य वृंदावन के महलों से अधिक सुंदर यहाँ का कोई भी भवन नहीं है। पर जब आपका मन इस भवन के देखने पर चलता है, तब फिर यह समझ लेना चाहिए कि अभी तो यह वृंदावन देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि यह नियम है कि लक्ष्य श्री कृष्ण हो जाने पर दिन रात प्रेम ससड्डू सुबह माता मस्तिष्क यही सोचता रहे कि कैसा वे रास्ता तय हो कौसरण यहाँ का भवन आपको सुहाइन गहिया। हाँ, यदि यह भाव हो कि कुछ श्री कृष्ण लीला की है, तब तो कुछ कहना बनता ही नहीं। पर इसमें भी एक सावधानी की आवश्यकता है। बढ़िया बढ़िया चीजों को लीला मान लेना आसान है, परीक्षा तो तब होती है जब गर्मी पड़ रही हो, पानी मिले नहीं और मन अभीत कर सकिए। यह भी श्री कृष्ण की एक लीला है। खूब ठंडाई पीने को मिले, मोटर घूमने लिखे ए हो, हाथ जोड़े सेवा करने वाले खड़े हों, उनमें श्री कृष्ण ने लीला मानना सरल है। इसीलिए आपसे प्रेमक्ष निवेदन किया है कि कहीं भी जाए, कुछ भी करें, अपना लक्षण भूले मत। हम अमुक काम क्यों करते हैं, यह खूब विचार कर उसे करें। किसी के यहाँ आप जीमने बैठे हैं, अब उस समय भी आपको यह ध्यान रहेगा कि हम खाते क्यों हैं। श्री कप्रिसन करने के लिए या भोग भोगने के लिए, भोग भोगने के लिए खाना दूसरी तरह का होता है तथा श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए खाना दूसरी तरह का। आप खाएंगे वे ही चीजें तथा जितनी खाते हैं उतनी ही खाएंगे, पर श्री कृष्ण लक्ष्य होने पर आपका मन उस समय श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहेगा या परोसने वाले में भी आपको श्री कृष्ण दिखाई देंगे तथा आपका मन आनंद से भरता ही रहेगा। यदि आपका लक्ष्य श्री है कमरी तो फिर मरण में सनाग्यार के चित्र तो बहुत अधिक पहले से ही भरे हुए हैं, अब यहाँ के भवना को और क्यों भोरें, यह नया महल ही तो भरेगा। उसकी जगह यदि श्री कृष्ण के उन निकुंजों को याद कर सकें जो एक से बढ़कर सुंदर हैं, जिनकी आया को भी संसार के समस्त बागीचों की सुंदरता ने छी उन सकती, उन जेम सत्सिडु सुधामाला निकलो में मन फेस्तवा किए तनायल नाभो स्वयं शान पाते एठा अपने पास रहने वाले को भी शान देता हूँ। हाँ, एक बात है, मन है बदमाश यह रुके नहीं तो एक और उपाय है। जैसे उस महल में गणे थे, वहां पता नहीं क्या क्या देखा, पर जो जो चीज आपने देखी उसी उसी के आधघाय पर दिव्य वृंदावन की कल्पना उसी समय साथ साथ करते जाते तो जैसे जहरों के साथ अमृत भरा जाए वैसे ही इन संस्कारों स्नातक के ही एक ऐसी दिव्य चीज मस्तिष्क में घुसती चली जाती कि वे बहुत काम देने वाली हो जाती। आपकी बात नहीं, पर प्राय ऐसा ही होता है कि इन चीजों को देखते समय भगवान को तो हम भूल जाते हैं और चीज माया माया केवल दिखती है, जिसका परिणाम होता है दुख। इस मन से ही तो लड़ना है, इसी में तो बहादुरी है। इससे कहिए, यार अनादिकाल से तेरे कारण ही मैं श्री कृष्ण से बिछुड़ा हुआ हूँ, पर अब श्री कृष्ण की कृपा से तुझे मैं श्री कृष्ण पाका से ले जाकर निहाल कर दूंगा। स्वयं हो आजला का यह न कस के आप मन का कहा करेंगे तो फिर तो यह अभी आपको भवन देखने के लिए कहता है, फिर बाजार देखने को कहेगा, दुकान संभालने के लिए कहेगा, इस पर तो शासन करना होगा चतुराई से। जैसे यह आपको धोखा देता है वैसे ही चतुराई से आप इसे बांध लीजिए। जब यह बहुत अड़ जाए कि मैं तो अमचुईज का देखूंगा ही और वे पाप का भी आत ना हो तो दिखा दीजिए, पर उसके साथ ही किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण को भी जोड़े रखिए, जिससे उस जहर का असर न हो। अल्पत प्रेम से कहता हूँ, कोई बात अनुचित हो तो क्षमा कीजिए, प्रेमवश कह रहा हूँ। इस शरीर को बिल्कुल मन से उतार देने की चेष्टा करनी चाहिए। मामूली सर्दी भी गैगदे सहनामी नहीं। जरेश सतक सुधा साता होगी तो फिर वृंदावन में जीवन कैसे बीतेगा। वहां तो मच्छर खूब काटेंगे, पानी गरम गरम पीने को मिलेगा पास में, यदि पैसा न रहा तो खाने का भी ठिकाना नहीं कि रोज मिले ही। फिर यदि पित्त गर्म होने की परवाह बनी रही तो तज में वास कैसे कर सकेंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि खाए पिए नहीं, अच्छी तरह खाइए, पर मन से ये चीजें उतर जाए। लू चल रही है, अब बार बार सोचिए, अरे बाप रे, बहुत लू चल रही है तो अशांति बढ़ेगी। यह न करके सोचिए, आहा, क्या ही सुंदर जीवन 2 दिन के लिए मिला है, घर रहते तो इस लू का आनंद कहाँ मिलता। फिर मन में आनंद होने लगेगा। भागवत में कहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, सभी प्राणी, सभी दिशाएं, सभी वृक्ष,
सभी नदियां, नद, समुद्र, ये सब के सब, चाहे अचर हो या चर हो, कोई भूत हो, सब श्री कृष्ण के शरीर हैं, यो मानकर अनन्य भाव से सबको प्रणाम करें। अब लू चल रही है, गर्मी है, उसमें आग है ही तथा वायु भी है। यदि यह भावना हो जाए कि अग्नि एवं वायु रूप से मेरे शरीर को श्री कृष्ण ही छू रहे हैं तो कितना आनंद हो। 15 खूब तत्परता से नृत्य वस्तु में मन डुबाइए, नहीं तो सच मानिए इतना पश्चाताप हो सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के सिवा यदि मन कुछ भी चिंतन करता है तो समझ लें कि घाटे का कोई हिसाब ही नहीं है। अभी पता नहीं लगता, अभी चेष्टा नहीं होती, पर इंद्रियां मरने के समय इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि बिना अभ्यास भगवत ज्ञान में मन स्थिर होना बड़ा ही कठिन होता है। अतः जीवन का शेष समय पूरा श्री भगवान में लगाइए। बड़ी तेजी से रास्ता प्रेष सत्सठ सुबह साता काटिए, नहीं तो परिवार धन जन में का ही मन फैसा रहा और मृत्यु हो गई तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही हो गया समझिए। 16 एक भगवान ही ऐसे हैं जिनको पकड़ लेने पर फिर कभी किसी भी अवस्था में तनिक भी दुख नहीं होता। जो जितने अश में पकड़ लेता है उतने अश में उसका दुख कम हो जाता है तथा पूरा पकड़ लेने पर दुख बिल्कुल नहीं रह जाता। अब आप देखें, लोग बेचारे कितने दुखी रहते हैं। यदि उनमें से कोई भगवान को पकड़ ले तो वह दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में यह दृढ़ विश्वास रहेगा कि परम सुदत सर्वशक्तिभम गवाह आनंद मेरे साथ हैं, फिर क्या डर है। आप निश्चय समझिए, जो काम आपके लिए सर्वथा असंभव है, भगवान चाहें तो क्षणुस भेरकर मदे एस्कंते हैं। उनके लिए कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसे वे न कर सकें। केवल विश्वास चाहिए। एक कथा आती है, महाप्रभु श्री चैतन्य कीर्तन कर रहे थे। श्रीवास जी के आंगन में श्रीवास जी का लड़का मर गया, पर श्रीवास जी ने खसनियों से कहा कि यदि गेओगी तो महाप्रभु का कीर्तन भंग हो जाएगा और यह हुआ तो मैं गकला में डूब कर प्राण दे दूंगा। स्त्यांश रगी। अब बेटा भीतर मनसा पड़ है और आंगन में कीर्तन करते हुए महाप्रभु नाच रहे हैं, पर धीरे धीरे और लोगों को यह बात मालूम हो गई। सबका उत्साह कम होने लगा और सब धीरे धीरे नाचना छोड़कर बैठ गए। महाप्रभु को बहुत देर बाद बाह्याहनन हुआ। वे बोले, बयाता है, मालूम होता है कोई अन्य घटना घट टगी है। लोगों ने उनसे सारी बात कह दी। महाप्रभु ने लड़के को कमे एगवाया और लगे नाचने। लड़के में प्राण का संचार हो गया। श्रीदास ने देखा, यह तो गजब हो गया। इस लड़के का बड़ा सौभाग्य था कि उसकी इसी मृत्यु हुई थी। लड़का बातें ग्रेम सत्सड्र सुघा माला करने लगा। फिर श्रीवास ने प्रार्थना की कि महाप्रभु ऐसा मत करो। इसके बाद की ठीक घटना हमें याद नहीं। शायद जब घर के सभी लोगों को संतोष हो गया कि इसको मरने का ऐसा सौभाग्य और नहीं प्राप्त होगा, तब फिर महाप्रभु ने कहा, अच्छा यही सही। यह इसलिए हुआ था कि श्रीवास का यह भाव था कि महाप्रभु साक्षात भगवान है। पर श्रीवास के लिए प्रभु ने वैसा नहीं किया था। क्या था? उस लड़के की माता के संतोष के लिए। ऐसी कोई घटना नहीं है कि जिसे भगवान न कर सकें। 17 जहां भगवान एवं संत में विश्वास है वहां सब कुछ संभव है। गोपी प्रेम के उपासक एक बहुत बड़े संत नगेतम दास हो गए हैं। वे जाति के कायस्थ थे, पर ब्राह्मण लोग उनको बहुत मानते थे। इस पर ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी टोली ने उनका विरोध किया। बहुत से ब्राह्मण शिष्य भी थे, उन्हें बड़ा दुख हुआ। आखिर नगेतम दास जी की आयु समाप्त हुई। वे गढ़भड़ा तट पर मरे। मरते समय बोली बंद हो गई। फिर तो ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ी भीड़ ने मजाक उड़ाना शुरू किया। कोई कहता बहुत ठीक हुआ, बड़ा भक्त बना था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। उनका शरीर टूट गया, पर उनके ब्राह्मण शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। एक शिष्य बड़ा विश्वासी था, वह ब्राह्मण था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, गुरुदेव एक बार जी उठिए तथा इन सभी ब्राह्मणों का उद्धार करके जाइए। उसकी प्रार्थना सच्चे हृदय की थी। बिल्कुल जलाने की तैयार हो ही रही थी कि नरोत्तम जी धीरे धीरे उठ बैठे और लगे हंसने। अब तो ब्राह्मणों के होश गुम हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत गालियां दी थीं। आखिर एक एक ब्राह्मण ने आकर क्षमा मांगी और सब शिष्य हुए। सबने उससे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। प्रेम सत्सड्र सुघा माला। इसके बाद 7 दिन के लगभग वे जीते रहे। अंतिम दिन बोले, मुझे गलजा में ले चलो। गजला में जाकर खड़े हुए शिष्यों उनसे कहा, मेरा शरीर मलो। शिष्यों ने शरीर मलना शुरू किया। ऐसा मालूम हुआ मानो शरीर दूध का पुतला था, पानी में घुल गया। 18 4 चीजें हैं जो बिना श्रद्धा के भी काम देती हैं। 1 नाम, 2 धाम, 3 लीला, 4 संत। इसमें से किसी के साथ प्राण की बाजी लगाकर जुड़ जाए
एक नाम से जुड़े तो फिर ऐसा हो जाए कि प्राण छूटे, पर नाम नहीं छूटे। दो धाम से जुड़े तो ऐसा जुड़े कि चाहे बम्बर से ब्रज रज पर ही प्राण छोड़ेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तीन लीला से जुड़े तो ऐसा जुड़े कि इस जगत को बिल्कुल भूल जाए, यहाँ तक कि चर्मचक्षु से भी हर जगह लीला ही लीला देखें। चार संत से जुड़े तो ऐसा कि प्राण रहते तो अलग नहीं होगा, मुर्दा शरीर ही अलग होगा। ऐसा होने पर ही श्री प्रिय प्रियतम की कृपा प्रकट होती है। 19 भगवान अजबा की संभाल करते हैं, फिर जो उनका हो गया है उसकी करें, इसमें कहना ही क्या है। एक संत की बात है, वे बद्री धाम जा रहे थे। रास्ते में टटी लगने लगी, 40-50 टटियां लगीं। अब साधियों ने तो उन्हें छोड़ दिया। वे बेचारे रास्ते से कुछ हटकर जंगल में एक गुफा में जाकर पड़ रहे। दूसरे दिन एक बूढ़ा आया एक पुड़िया दवा और दही भात लेकर। संत ने दवा खा ली और दही भात खा लिया। 3-4 दिन वे शेष दवा और दही भात लाता रहा और वे खाते रहे। 3-4 दिन बाद उनके मन में कौतूहल हुआ कि यह कौन है। जब वे दही भात लेकर आया तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, इससे तुम्हें प्रेष सत्सड्र सुघा घाला, मतलब दवा ले लो, दही भात खा लो। संत बोले, पहले बताओ कि तुम कौन हो? वे बोला कि यह नहीं बताऊंगा। बाबा बोले, मैं भी दही भात नहीं खाऊंगा। उसने कहा, मत खाओ, और यूं कहकर वे लौटने लगा। पुनः कुछ देर बाद आया और बोला, लो दैश्याबा बोले, आप बताओ आखिर यहीं उस बूढ़े की जगह भगवान प्रकट हो गए? संत बोले, महाराज, कुछ अनुमान हो गया था कि इस भयानक जंगल में आपके सिवा और कौन होगा। पर नाथ, क्या स्वयं आप इस प्रकार की सेवा भी करते हैं? भगवान ने कहा, जहाँ कोई होता है वह ताऊ प्रेरणा कर देता हूँ, नहीं होता तो स्वयं आता हूँ। यह सच्ची घटना है और कुछ ही समय पहले की बात है। 20 दक्षिण में एक भक्त हुए हैं। वे भगवान के बहुत ही विश्वासी थे, गांव के जमींदार थे। एक साल अकाल पड़ा, कोठे का अनाज तो बांट ही दिया, अपना मकान तक बेचकर गरीबों को लुटा दिया। स्त्री पुरुष पेड़ के नीचे रहने लगे। उनका नियम था, एकादशी का उपवास करना, फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करताब पकारण एकरण आए का दिन शवे ईपैं ढककर पूरे ज आया करते थे। इस बार भी गए, दर्शन किया, किंतु पास में कुछ नहीं था। कुछ दिन पहले बहुत धनी थे, पर आज फूटी कौड़ी भी पास नहीं थी। लकड़ी बेचने से 3 पैसे मिले। 1 पैसा की फूल माला ली, 1 पैसे का प्रसाद चढ़ा दिया तथा 1 पैसा दक्षिणा में दे दिया। दूसरे दिन लकड़ी बेचने पर फिर 3 पैसे मिले, उनका आटले आ लिया, पर अब केवल आटे का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ। दोपहर हो गया, एक एक करके ब्राह्मण आते, पर खाली जरम सत्सड सुधा साता आटा देखकर अस्वीकार कर देते। अतः में भक्त दंपति मन में सोचने लगे, प्रभो, हमारा नियम का यह आज भज होगा। इतने में एक ब्राह्मण आया जो अत्यंत यूड़ा था। बोला, पटेल, बड़ी भूख लगी है। उस बेचारे ने लजाकर कहा, महाराज, मेरे पास तो केवल आटा है। ब्राह्मण ने कहा, फिर क्या चाहिए? यहीं से थोड़े कंडे इकट्ठर लें, मैं बाटी बनाकर खा लूंगा। यही हुआ, बाटी बनने लगी। इतने में एक बुढ़िया आई। ब्राह्मण बोले, बड़ा अच्छा हुआ चटेल, यह मेरी स्त्री है, हम दोनों प्रसाद पालेंगे। पटेल लज्जित होशे सोचने लगे, एक आदमी के लिए भी आटा पर्याप्त नहीं है, 2 कैसे जिमेंगे? पर भगवान की लीला थी, बाटी बनाई गई और ब्राह्मण ने कहा, 1 पत्थल तुम अपने लिए भी ले लो। पटेल बड़े विचार में पड़ गए। अंततः गत्वा बहुत कहने सुने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी जीमने लगे। कुछ खाकर अंतर्धान हो गए। पटेल बड़े चकित हुए। प्रसाद पाकर मंदिर में दर्शन करने गए। वहां भगवान प्रत्यक्ष चिन्मय रूप धारण कर बात करने लगे। बहुत बातें हुई। अंत में भगवान बोले, भाई, हमें ऐसी ही जाटियां खाने में आनंद आता है। पटेल ने पूछा, महाराज, तब क्या आप बड़े बड़े यज्ञों में नहीं जाते? भगवान ने कहा, वे लोग हमको खिलाना ही नहीं चाहते। पटेल से भगवान ने फिर कहा, कल तमाशा देखना, उसी ब्राह्मण के वेश में यही कल अमुक जगह जाऊंगा, देखना मेरी कैसी पूजा वहां होती है। एक बहुत बड़े धनी के यहाँ यज्ञ था, हजारों ब्राह्मणों का निमंत्रण था। ठीक जीमने के अवसर पर थे ही बूढ़े बाया पहुंचे और बोले, जय हो दाता की, 1 पतल हमें भी मिल जाए, बहुत भूखा हूँ। लोगों ने पूछा, आपको निमंत्रण मिला है? ब्राह्मण बोले, जब सत्सडु सुधा माला निमंत्रण तो नहीं मिला, पर हूँ बहुत भूखा, बड़ा पुण्य होगा। ब्राह्मण की एक बात भी उन लोगों ने नहीं सुनी। आखिर ब्राह्मण जबरदस्ती 1 पत्तल लेकर बैठ गए। अब तो घनिक बाबू के क्रोध का पार नहीं रहा। उन्होंने हाथ पकड़कर ब्राह्मण को निकलवा दिया।
पटेल देख रहे थे। बूढ़े ब्राह्मण पटेल को इशारा करके कह रहे थे, देखा हमारा सत्कार कैसा होता है। फिर कहा, अब देखो क्या होता है। उसी समय बहुत जोर की आंधी आई, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, सान यज्ञ नष्ट हो गया। एक ब्राह्मण भी भोजन नहीं कर सका। कथा बहुत विस्तार से एवं बहुत लंबी है। सार्यायन की शकी से भी दुखी को देखकर उसमें विशेष रूप से भगवान को देखना चाहिए। 21 असलन में तो आर्त भक्त अर्थार्थी भक्त भी बनना बड़ा कठिन है। कोई सच्चा अर्थारा होता जिया है, तब तो फिर क्या पूछना। उसका दुख भी मिट जाए एवं भगवान को पाया कह कृतार्थ भी हो जाए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आर्त भक्त हो चाहे अर्थार्थी, उसमें अनन्य निष्ठा होनी ही चाहिए। अनन्य निष्ठा का अर्थ यह है कि और सभी पर से, सभी साधनों पर से भरोसा उठाकर मन में यह निश्चय कर ले कि मेरा यह काम तो भगवान ही पूरा करेंगे। मान ले हमें कोई बीमारी है, अब यदि ठीक ठीक मन में यह निश्चय हो कि यह बीमारी प्रभु हंसी एक दूर करवान है, ये तो निश्चय मानिए प्रभु उसे दूर कर देंगे। पर यदि कोई कहता है कि प्रभु तो दूर करेंगे ही, पर निमित्त तो दबा बनेगी, तो समझ लीजिए कि असल में उसका विश्वास भगवान पर नहीं है, विश्वास दवा पर है। फिर भगवान भाई जब अच्छा करेंगे तब सीधे जादू की तरह नहीं करेंगे कि इसी दवा से ही करेंगे। ऐसा नहीं होकर यदि यह धारणा कर लें कि दवा से क्या होगा, प्रभु अच्छा जरेब सत्सड्र सुधा माला करेंगे, तो सच मानिए बिना दवा के कठिन से कठिन गेग, जिसका अच्छा होना असंभव मान लिया गया है, अच्छा हो सकता है। और एक क्षण में ऐसा हो सकता है मानो उस बीमारी का कोई चिन्ह भी नहीं रह गया हो, मानो वह बीमारी कभी हुई न थी। इसी प्रकार अर्थार्थी भक्त भी भगवान की कृपा पाकर एक क्षण में निहाल हो सकता है तथा एक क्षण में एक अत्यंत दरिद्र को भगवान और भक्ति असंख्यप्ति बना सकते हैं। कोई कहे कि मैं धन के लिए भजन करता हूं, तो उसे सोचना चाहिए कि मेरी निष्ठा भगवान पर है या नहीं। यदि निष्ठा है तो उसको यह पहचान है। कोई उसे आकर यह कहे कि हम गारंटी करते हैं, तुम यह सौदा कर लो, तुम्हें जरूर लाख रुपए मिल जाएंगे, नहीं मिले तो हम लाख रुपए तुम्हें अपने चास से देंगे। इस पर भी यदि उसका मन न डिगे तथा यह न स्वीकार करके भजन ही करता रहे, तब वे सच्चा अर्थार्थी भक्त है और उसके लिए फिर भगवान अपना संपूर्ण भंडार खोलकर उसे निहाल कर देंगे। आजकल लोग भजन तो करते हैं, 2-4 माला जपते हैं, पर साथ ही सौदे सटे में भी रुपया लगाते रहते हैं। यह अर्थार्थी भक्त का लक्षण तो है नहीं। इसी कारण आजकल न तो आर्त भक्त के लिए जादू का सा खेल भगवान करते हैं और न अर्थार्थी को ही जादू की तरह को टिकती बनाते हैं। 22 भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, मेरे नाथ, यदि आप मुझे इसी गिरी अवस्था में देखना पसंद करते हैं, इस प्रकार से निरंतर मेरे मन में अशांति बनी रहने देने में ही आपका चित्त प्रसन्न होता है। आर बार मेरे सामने आप आते हैं और आपका मैं तिरस्कार कर देता हूँ। यदि इसी घृणित अवस्था में मुझे रखकर आप प्रसन्नता का प्रेम सत्ताहु सुखापाला अनुभव करते हैं, तो फिर अपनी इच्छा पूर्ण करते हो नाथ, क्योंकि आप यदि ऐसा चाहते हैं तो इसी में मेरा परम बल है। पर यदि ये सब दोष मेरी कमी के कारण होते हों, मेरी तत्परता की कमी के कारण, मेरे अविश्वास के कारण होते हों, तो प्रभो अब बहुत हो चुका नाथ, अब कृपा करके इसी क्षण इन्हें मिटा दो। मैं अबोध हूँ, अज्ञानी है, पतित हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरे मन में ये दोष किस कारण से आते हैं। इनके मिटाने का उपाय तो सुनता हूँ, पर उसका आचरण भी मुझसे नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण भी मैं नहीं जानता। अतएव है दया के सागर, अब मेरी ओर निहारो और फिर जो उचित हो करो। साथ ही यदि मेरी कमी के कारण मुझे नहीं मिल रही है, तो फिर मेरी कमी को मिटा दो, इसी क्षण मिटा दो। और यदि तुम्हारी इच्छा से शांति नहीं मिल रही हो, तब तो मुझे कुछ कहना है ही नहीं। यह अशांति ही मेरा परम प्रिय धन है। मैं ऐसा अनुभव करने लगूं, क्योंकि तुम मेरे स्वामी हो, तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हारी वस्तु हूँ, तुम जैसे रखना चाहो वैसे ही रखो। यह है प्रेमी श्रित भाव की प्रार्थना। यह नहीं हो और शांति चाहिए, जैसे भी हो शांति मिलनी चाहिए, तो फिर यह कामना सीधे शब्दों में करके यही मांगना चाहिए कि हमको शांति दो हे नाथ। शांति चाहिए, शांति दो। शांति पाने के लिए यही सर्वोत्तम उपाय मैं जानता हूँ, करता हूँ, वही मैंने आपको भी बतला दिया। 23 यदि उन पर विश्वास ना होता हो तो यह भी उन्हीं से कहिए, उन्हीं से पूछिए, नाथ कहाँ से विश्वास लाऊं? पैसे से खरीदने की चीज तो यह है नहीं। तुम कह सकते हो उपाय बतलाता हूँ उसे करो, पर नाथ उपाय पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होते। सुन जैम सतमड्र सुथा घाला लेता हूँ, यथ किचित करने की भी चेष्टा करता हूँ, पर ये मुझसे हो नहीं पाते।
ठीक 100 के प्रमेय फेल हो जाता हूँ। अब तुम ही बताओ नाथ, क्या करूं? यदि तुम कहो कि काम, क्रोध, लोभ को मेरे बल पर डांटो तो नाथ, मेष आपके बल पर यथार्थ विश्वास ही नहीं होता। क्या कहूं? 34। सोच कर देखिए, हृदय की बात किससे कहें? कौन ऐसा है जो सर्वसमर्थ है और हमारी सहायता कर सकता है? तो यही उत्तर सिलेगा, एकमात्र प्रभु ही ऐसे हैं। उनमें शक्ति की कमी नहीं। थे हमारे पितृ भी हैं तथा उन्हें हमारी इस घृणित दशा का पूरा पूरा पता भी है। फिर उनको छोड़कर और किसकी शरण में जाएं? सूरदास ने गाया है, तुम तजी और कौन पे जाऊं? काम, क्रोध, लोभ से तंग आकर कहिए, काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों क्या नाथ आपसे अधिक शक्तिशाली हैं? नहीं है। आपको यह पता भी है कि इसको ये तेग करते हैं। आप मेरे मित्र भी हैं तथा आप में इन्हें मार डालने की शक्ति भी है। फिर मेरी ऐसी घृणदशाई का क्यों है? मैं नहीं जानता, आप ही जाने। सार बात यह है कि किसी प्रकार भगवान से जुड़िए, चाहे सकाम भाव से ही सही। 25। पार्वती जी ने पूछा, मुझे श्री कृष्ण की महिमा कुछ बताइए। शंकर जी ने कहा, देवी, जिसके चरणों की महिमा का वर्णन असंभव है, उसकी महिमा क्या बताऊं? फिर बोले, सुनो, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक नमः शंकर रहते हैं। हम तीनों के तीनों उन श्री कृष्ण की कला के करोड़ों अंश से उत्पन्न होते हैं। इतने तो वे प्रभावशाली हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक कामदेव रहता है। वह इतना सुंदर है कि समस्त ब्रह्मांड को मोहित किए रहता है। प्रेम सत्सठ शुद्ध माता पर उसमें जो सुंदरता है, वह श्री कृष्ण की सुंदरता का करोड़वां करोड़वां अंश है। ये इतने सुंदर हैं। उनके शरीर से इतना तेज, इतनी चमक निकलती है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने सूर्य हैं, सबके सब उस चमक के करोड़वें अंश से प्रकाशित होते हैं। उनमें श्री कृष्ण की अड्ड प्रभा के करोड़वें अंश से प्रकाश आता है। जगत में जितनी मन को मोहने वाली सुगंधियां हैं, सुगंधित फूल हैं, सब में श्री कृष्ण के अड्डगंध के करोड़वें अंश से गत आती है। और बहुत सी बातें बताई हैं, ये सब कवि की कल्पना नहीं, हाँ, ग्रह सत्व हैं तथा सचमुच ही किसी को श्री कृष्ण के ऐश्वर्य सौंदर्य माधुर्य पर विश्वास हो जाए तो फिर उसको जीवन में केवल श्री कृष्ण की ही चाह रहेगी, बाकी चाहे सब मिट जाएंगी। 26। आप 7 बातों के लिए प्राणों की बाजी लगाकर चेष्टा कीजिए। प्रेम उत्पन्न होने के पहले ये 7 बातें अवश्य हो जाती हैं, तब प्रेम प्रकट होता है। नहीं तो आप हो या कोई हो, रास्ता तय करना बड़ा कठिन है। ज्रेम न जाड़ी नीप जय प्रेम न हाट बिकाय, ताजा परजा जय हिरोले सीस देह ला जाए। प्लस यह बिल्कुल सत्य है। बहुत बात कर लेंगे, लीला भी सुन लेंगे, लाभ भी थोड़ा होगा ही, पर इन 7 के आए बिना वास्तविक प्रेम प्रकट ही नहीं होता। यह ठीक है कि पूर्ण रूप से ये 7 बातें तो तभी होती हैं जब भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, पर उसके पहले साधक को चाहिए वह इनको अपने अंदर पूरी पूरी उतारने के लिए संपूर्ण प्रयत्न करे। वे बातें ये हैं, 1. शांति रखना। इसके लिए शास्त्र में दृष्टांत आता है कि ग्रेप सत्तान सुधासाला राजा परीक्षित बिना अंजल के 7 दिन कथा सुनते रहे, पर उनमें शांति इतनी थी कि अंजल उन्हें याद ही नहीं आता था। 2. भगवान के भजन के सिवा और किसी काम में समय बिल्कुल नहीं लगाना। 3. संसार के समस्त भोगों से ऐसा वैराग्य हो जाए कि ये विष्ठा से दिखने लग जाए। जिस प्रकार विष्ठा को देखकर घृणा होने लगती है, मुंह नाक बंद करके हम चलते हैं कि कहीं दुर्गंध न आ जाए, ठीक उसी प्रकार समस्त भोगों से आंतरिक घृणा हो जाए। 4. मन से अपने अंदर मान का बिल्कुल भाव ही न रहे। शास्त्र में दृष्टांत आता है कि गजा भरत जब प्रेम के लिए व्याकुल हुए तब वे इतने अधिक मानसूय हो गए थे कि राज्य करते समय जिन जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, जिन जिनसे उनकी शत्रुता थी, उन्हीं के घर में जाते थे और उनकी दी हुई गेट के दुक्कड़े मांग मांग कर पेट भरते हुए भोजन करते थे और अपने शत्रु को ही नहीं, चांडाल तक को प्रणाम करते थे। 5. दिन सात मन में यह विश्वास, यह भरोसा बढ़ता रहे कि मुझे श्री कृष्ण अवश्य अवश्य मिलेंगे। यह विश्वामनसा से एक क्षण के लिए भी दूर न हो। 6. निरंतर नोम का गान अतिशय प्रेम से हो, भारूप से नहीं, माला की संख्या पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि नाम इतना प्यारा लगे कि प्राण भले छूट जाएं, पर नाम नहीं छूटे। 7. जहां जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं, उन उन स्थानों में अतिशय प्रेम हो। ये 7 बातें तो धारण करने की हैं और 4 बातें विघ्न रूप हैं। प्रेम सत्संग सुधा घाला जिनसे बचने की चेष्टा प्राणों की बाजी लगाकर करनी चाहिए। ये 4 बात थी ये प्रेम की प्राप्ति में बाधक होती हैं। जहां ये छूटी की बस प्रेम का रास्ता बड़ी शीघ्रता से तत् होने लगता है। इनको शाख्म में अनर्थ कहते हैं।
जो असल में भगवान उसे हटाते रहते हैं। विचार ये है, एक, दुष्कृत जात अनर्थ, अर्थात पूर्व जीवन में तथा इस जीवन में जो जो बुरे कर्म किए हैं उनके संस्कार मन पर जमा रहते हैं और जो बार बार बुरे कर्मों की स्फुरणा कराकर साधक को बुराई की ओर घसीट ले जाते हैं। पहले जो हो चुके उनके लिए तो क्या किया जाए, पर अब यह पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बुरे कर्म हमारे द्वारा भूल से भी कभी भी न हो। झूठ कपट आदि सभी बुरे कर्म मार्गस बहे उत दूर हट जाएं। 2. सुकृत जात अनर्थ, अपने जो पूर्व जीवन में एवं इस जीवन में पुण्य किए हैं उनके फल आकर बाधा डालते हैं। जैसे पुण्य के फल से आपको धन मान प्राप्त हो गया है जो आपके मार्ग में ज्यादा दे रहा है। इससे बचने का उपाय यह है कि सच्चे मन से भगवान को अपने सब पुण्य समर्पण कर दिए जाएं तथा भीतरी हृदय से उनका फल नहीं चाहा जाए। 3. अपराध जात अनर्थ, 10 आकार के नामापराध एवं 64 प्रकार के सेवापराधों से जहां तक हो बचना चाहिए। ये इतने भयानक दोष है कि बहुत ऊंचे उठे हुए साधकों को भी नीचे गिरा देते हैं। इनसे बचने का उपाय है सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करना कि हे नाथ, मुझे अपराध से बचाओ तथा जानबूझकर कभी अपराध न करने पूरी चेष्टा करना। अब तक बहुत अप्रहो आचुद्ध के हैं और अब भी होते हैं, इसीलिए रास्ता रुक रहा है। 3987 प्रेट 0 प्रेम सतमब सुधा माला 4 भक्त जात अनर्थ, यह विघर्षण आपको मत सताएगा। यह हमारे जैसे सन्यासी तथा साध का बहुतांतकं गो करता है। यह है भवित करके उसके द्वारा सम्मान बढ़ाई पूजा प्रतिष्ठा चाहना, इससे भी मार्ग रुक जाता है। इन चारों अनर्थ होते बचते हुए उपर्युक्त सातों को धारण करने की चेष्टा करें। खुशाम बातद दकूसरी ई है, पर सच या तो यह है कि रास्ता तथ करना हो तो फिर ये काम अवश्य कीजिए। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं आपसे जो बातें कहूंगा उनसे मेरा तो लाभ होगा, पर आपका रास्ता मेरी समझस तो इत भी तय होगा जब आप कमर कसकर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। घन 3. शरीर का अभिमान रत्ती रतों चूर हुए बिना रास्ता नहीं कटेगा। खूब तेजी से चलिए, नहीं तो मर जाइएगा। मरते समय चित्त की युति जहां रहेगी वहीं आप चले जाएंगे। मकान, रुपया, धन, परिवार, मान बढ़ाई सबके सब या तो आपको पहले ही छोड़ देंगे था आप इनको छोड़कर चले जाएंगे। विष्ठा मभूरात हरवासे ए शरीर मिट चमी इलम में जानिएगा, इसे जानवर खा जाए तो विष्ठा बन जाएगा। जलाया जाएगा तो इनकी राख हो जाएगी और गाड़ दिया जाए तो सड़कर कीड़ों के रूप में परिणत हो जाएगा। इसके आराम की तथा विलास की चिंता छोड़िए। ये बातें केवल सुने की नहीं है, करने से होगा, बड़ी तत्परता से करने पर होगा। नहीं तो सुनते रहिए, न शांति मिलेगी न दुख मिटेगा, प्रेम तो कहाँ से मिलेगा। आप नित्य ये सब बात सुनते हैं फिर भी आपकी रुपये एवं परिवार की ममता तथा अभिमान नहीं मिटते। इसका अर्थ यह है कि अभी आप रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि प्रत्येक बार आप मन को दंड देने लगे तो फिर यह मन सीधा हो जाए। 27. असल बात है संची तीव्र से तीव्र लालसा का होना। यह हुई कि उसी क्षण साग नक्शा पलट जाएगा। अभी चाहे पर मन से मंद है। जितनी परवाह संसार की वस्तुओं के लिए है उतनी भी नहीं है। आप कुछ भी करें, देखें, श्री कृष्ण से छिपा तो है नहीं, वे सर्वांतर्यामी है, सर्वसमर्थ हैं और उनमें अपार करुणा भी है। फिर आप उनके सामने सोते क्यों नहीं, रोना क्यों नहीं आता। का लड़का बीमार था, मन में कितनी व्याकुलता थी, रात दिन मस्तिष्क में एक ही बात थी, हे राम, लड़का ठीक हो जाए। सेना सीखना नहीं पड़ता था, अपने आप रोना आता था। जिस दिन जीवन श्री कृष्ण प्रेम के बिना सूना दिखेगा, उनका वियोग असहमा हो जाएगा, उस दिन रोना स्वयं अपने आने लग जाएगा। वैसी लालसा ही नहीं है, इसीलिए न तो रोना आता है और तब उतनी परवाही होती है। बिल्कुल ठीक मानिए, घर, धन, परिवार, पुत्र सभी फिर इतने फीके लगने लगेंगे कि मानो इससे कैसे हमारा पिंड छूट जाए। पर अभी तो आप स्वयं इच्छा करके मन चलाकर इनको पकड़ते हैं। इसका अर्थ यही है कि आपको उनकी लालसा नहीं है, और जब लालसा ही नहीं है तब फिर कहाँ से लाएं? मोल तो वे मिलती नहीं। इसके लिए संत लोग अपने अनुभव से यह कहते हैं कि मलिन अंतःकरण में यह लालसा उत्पन्न ही नहीं होती। हमारा अंतःकरण मलिन है, इसीलिए यह लालसा उत्पन्न नहीं हो रही है। जिस क्षण यह लालसा उत्पन्न हुई कि उसी क्षण भगवान में भी लालसा उत्पन्न हो जाएगी। अतः अंतःकरण को निर्मल बनाने की चेष्टा ही कर्तव्य होता है, पर हमारा अंतःकरण प्रेम सत्सडु सुधा माला निर्मल हो, यह लालसा भी तीव्र नहीं है, क्योंकि उसके जो उपाय हैं उनका आचरण जब हमसे नहीं होता
तब कैसे कहा जाए कि हम चाहते हैं कि हमारा अंतःकरण निर्मल हो। फिर भी संत लोग तथा शास्त्रन कहते हैं कि घबराओ मत, यदि एक बार भी भगवान की ओर झूठी मूठी प्रवृत्ति भी तुम्हारी हो गई है तो फिर तुम भले ही भगवान को छोड़ दो, भगवान तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे। आपको विश्वास करा देना तो कठिन है, पर एक बिल्कुल सच्ची बात आपको बतला रहा हूँ। बहुत ही मर्म की बात है कि कैसे एक नाम लेने से ही मनुष्य तर जाता है। भगवान में नाम नामी देह देही का भेद नहीं है। जो इस बात को मान लेता है उसको समझाने का तरीका तो दूसरा है, पर जो यह नहीं मानता उसके लिए दूसरा तरीका है। अवश्य ही उसे शास्त्र एवं भगवद वचनों पर कुछ न कुछ विश्वास तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर नास्तिकों समझाना तो बड़ा ही कठिन है। भगवान कहते हैं थे यथा मां प्रपदान्ते तांस्तवेव भजा महम। अब इसके अनेक अर्थ होते हैं। एक यह अर्थ भी निकाला जा सकता है कि जो मेष नाम निरंतर लेगा उसका नाम मैं निरंतर लूंगा। अच्छी बात है नाथ, मुझसे निरंतर नाम नहीं लिया जाता। मैंने जीवन भर में एक बार आपका नाम लिया है, तो एक बार बदले में आपने मेरा नाम लिया होगा। अब यदि यह प्रश्न होता है कि तुमने मन से नहीं लिया था, वाणी से यूं ही निकल गया था, तो ठीक है, आपने भी बदले में एक बार वाणी से ही मेष नाम लिया होगा। पर नाथ, आप में मेरी तरह वाणी और मन का भेद तो है नहीं। भगवानी और मन का एक ही है। आप मेरे नाम लेने के बदले में रेश सत्सर सुधापाला केवल वाणी से भी मेरा नाम लेते हैं तो सेरा निश्चय उदार हो गया। अब असल बात भी यही है, जिस क्षण एक नाम निकलता है उसी क्षण भगवान की सारी कृपा उस पर प्रकट होने के लिए विधान बन जाता है। परंतु वह कृपा जब तक प्रकट नहीं होती तब तक इधर उधर भटकना जारी रहता है। यदि किसी प्रकार सचेत हृदय से अत्यंत आतर प्रार्थना भगवान या किसी सच्चे संत के प्रति हो जाए तो उसी क्षण इस बात पर उसे विश्वास हो जाता है और उसकी सारी अशांति मिट जाती है। परंतु प्रार्थना होती नहीं हो तो देखिएगा, सचमुच भगवान इतने करुणामय है, उनका हृदय इतनी जल्दी पिघल जाता है कि जगत हंस की मत उड़ना ही असंभव है। जो चाहिएगा जैसे चाहिएगा वही उसी प्रकार वे कर सकते हैं। यह नियम केवल लौकिक बातों में ही नहीं, परमार्थ में भी यही नियम है। मान लें कि आप प्रार्थना करें कि हे भगवान मुझे धन दो, मान दो इस प्रार्थना को वे जैसे जल्दी से जल्दी सुन सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, वैसे ही उतनी ही जल्दी से हे भगवान मेरा आप में दृढ़ विश्वास हो जाए, आप में मेरा प्रेम हो जाए, इस प्रार्थना को भी सुन सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। पर धन के मांगने के समय तो आपका हृदय ठीक ठीक उस धन को भीतरी हृदय से मांगता है, और विश्वास प्रेम मांगते समय ऊपरी मन से नित्य नियम पूरा करता है। पूजा पर बैठकर यह भी एक नियम है, कर लेते हैं, पर सचमुच वे व्याकुलता नहीं होती। दश के लड़के की बीमारी को लेकर जैसी व्याकुलता थी, क्या उन लोगों में कोई भी उतना ही व्याकुल होकर यह चाहते हैं कि हमारा मत्र भगवान में लगे, भगवान पर हमारा विश्वास हो। विश्वास की अपेक्षा भी हृदय की व्याकुलता की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि व्याकुलता विश्वास करा प्रेष सत्सठ सुधा पाला देगी। अब उस लड़के की बीमारी में जो आदमी जो उपाय बतलाता था यही जे करते थे। विचार भी नहीं रहा था कि यह ठीक कहता है या झूठ, ऐसा इसीलिए था कि व्याकुलता थी। उसी प्रकार जिस दिन आप सच्चे मन से चाहने लगेंगे, व्याकुल हो जाएंगे कि हमारी साधना की ऐसी स्थिति एक घंटा ही रहकर क्यों छूट जाती है, क्यों नहीं निरंतर बनी रहती है, उसी दिन उसी क्षण भगवान सुन लेंगे। अभी आपको यह सहन हो रहा है कि स्मरण छूट गया तो क्या हुआ, दिन भर मौज से रहे, भोजन किया, सांझ को यहाँ आगे बात कर इढ़ने हैं, पर जब व्याकुलता होगी तब पागल की सी अवस्था होकर स्मरण की स्थिति छूटते ही उसी क्षण वहीं पर लाज शर्म छोड़कर आप रोने लगिएगा और है वे पुनः स्थिति नहीं हो जाएगी, तब तक आपका रोना बंद नहीं जो हो। ऐसी सच्ची व्याकुलता का उपाय यही है जो आप कर रहे हैं। निरंतर अपनी जान में यही चेष्टा रखें कि नाम लीला गुण रूप सुने, पढ़ें, कहें, स्मरण रखें। करते करते जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा, जैसे वैसे व्याकुलता उत्पन्न होने की, सच्ची लालसा उत्पन्न होने की भूमि तैयार होती जाएगी। जिस दिन पूर्ण रूप सजे भूमि तैयार हो गई कि कोई सच्चा संत या स्वयं भगवान उसमें प्रेम का बीज यो देंगे, फिर वह उगेगा, बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा और निरंतर फूलता फलता ही रहेगा। उसका कभी फूलना फलना बंद नहीं होगा। 28 इस कल्म में भगवान है और जहाँ भगवान है वहीं आज तक जितनी लीला हुई है, हो रही है, होगी, सब की सब मौजूद है। आप जिस लीला को देखना चाहें, जिस रूप को देखना चाहें, उसी रूप में उस लीला के साथ इसी कलम से भगवान प्रकट हो सकते हैं। प्रेम सत्संग सुधामाला यह बात नहीं है कि भगवान के यहाँ भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल हो।
यहाँ तो सब वर्तमान काल ही है, अर्थात जैसे 5000 वर्ष पहले वृंदावन लीलाएं हुई थी, तो इसका यह मतलब नहीं कि वे लीला तो भूतकाल की है। इसका अर्थ यह है कि आज से 5000 वर्ष पहले वृंदावन की लीला वाला फिल्म लोगों के सामने आया था। वह फिल्म ते आज भी ज्यों का त्यों है, करीब छिपल गया है। सिनेमा देखते हैं, वह आरंभ से लेकर अंत ख्याल तस जकाया का हुआ होता है। उसी प्रकार भगवान के विराट दिव्य शरीर में अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक होने वाली सभी लीलाएं सजाई हुई हैं। जो जैसा अधिकारी होता है, उसके सामने उसके अधिकार भर की लीला आती है, फिर रील घूम जाता है। अर्जुन ने चाहा विश्वरूप देखना, उसके सामने उसके अधिकार भर का आया। 29 चाह सच्ची होनी चाहिए, फिर तो पहले से पहले भगवान मामूली से मामूली बात भी करके रख देते हैं। मन में विचार तो पीछे आएगा, पर भगवान जानते हैं कि यह उस दिन उस समय यह चीज चाहता थे, आप पहले यहाँ से ही उसकी पूरी व्यवस्था करके रख देते हैं। एक मामूली सी बात बतला रहा हूँ। मैं गिर था, दिन में किसी कारण से भोजन कम किया था, इसीलिए जोर से भूख लग रही थी। प्रण में बार बार भूख का ख्याल आता था। मन में आया कहीं से कोई वृंदावन का प्रसाद लाकर देता तो थोड़ा खा लेता, तीतो इब्झा थी। वहां से सत्संग में आया। आते ही एक आदमी ने वृंदावन का प्रसाद देना आरंभ किया। मैं तो चकित रह गया, क्योंकि मेरे पेट की बात किसी को मालूम थी ही नहीं। सुना कि आए हैं और प्रसाद ले आए हैं। प्रेष सत्सज्र सुधामाला 30। व्रज के मधुर भाके वास्तविक अधिकारी बहुत कम ही होते हैं, जिसके लिए गीता कही गई। जिस गीता के जोड़ का ग्रंथ मिलना कठिन है, उसी अर्जुन ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु आप गोप सुंदरियों के साथ होने वाली अपनी लीला की बात हमें बताएं। भगवान नट गए और बोले, सत्य उन्हें देखने की इच्छा हो जाएगी, इसीलिए इस बात को जाने दो। अर्जुन व्याकुल होकर चरणों में गिर पड़े। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, तुम्हें त्रिपुर सुंदरी की उपासना करनी पड़ेगी। वे यदि प्रसन्न होकर तुम्हें दिखाना चाहेंगी, तभी देख सकते हो। दूसरा ठप्पा या नहीं कथा पड़ा पुराण में विस्तार से है। अर्जुन गे है, वहां देवी ने स्पष्ट कहा हटाए कि अर्जुन, जो भक्त श्री कृष्ण को प्राण के समान प्यारे हैं, उनमें भी सबको इस लीला के दर्शन नहीं होते। कोई कोई बिरले ऐसे भक्त होते हैं जिन पर श्री कृष्ण यह कृपा कर देते हैं। तुम धन्य हो जो तुम पर उन्होंने कृपा की है और उस लीला के दर्शन के लिए तुम्हें मेरे पास भेजा है। इसके बाद अर्जुन ने बड़ी बड़ी साधना, जैसे देवी ने बताया को है, और फिर जब वे गोपी बन गए हैं, तब श्री राधा जी आकर उन्हें श्री कृष्ण के उस परम दिव्य धाम में, जिससे परे और कुछ भी नहीं है, ले गई हैं, और वहां का आनंद पाकर अर्जुन कृतार्थ हुए हैं। जो अर्जुन दिन शत भगवान के साथ खाती पीते बैठते थे, जिन्हें गौता का ज्ञान हो गया था, उनकी यह हालत है। हमारे जैसे तुच्छ पामर प्राणी तो इस लीला के कहने के भी अधिकारी नहीं है। 31 एक रत्नायती देवी थी, जयहाम्बेर जयपुर की रानी थी। उसको मारने के लिए सिंह छोड़ा गया। सिंह महल में गया, वह ध्यानस्थ बैठी थी। सिंह पहुंचा, वह बोली, आइए प्रमाद के ग्रेम न सत्तर सुधा माला। भगवान बड़ी कृपा की थाल लिया, असाद सजाया, आरती सजाई। सिंह चुपचाप पूजा ग्रहण करता रहा। धूप दीप नैवेद्य पुए जाकर के एवं विधिपूर्वक आरती उतार कर रत्नावती ने प्रणाम किया। फिर सिंह वहां से उछला तथा पिंजरे में घुसने से पहले 2-3 पहरेदारों को खा गया। सिंह तो है कि था, पर उसने रत्नापूजात सीविकाई की और पहरेदारों को मार डाला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ललावित्ती का तो सच्चा भगवत भाव था और पहरेदार सिंह को सिंह मान रहे थे। ऐसे ही प्रत्येक चोर, बदमाश, डाकू भी भगवा बन न सकता है। लाला बलदेव सिंह नाम के एक सज्जन देहरादून में थे। उनको मरे कई वर्ष हो गए। भगवान बड़ के ये भक्त थे, असली भक्त थे, बहुत रुपए वाले थे। एक दिन डाकुओं ने नोटिस दी कि आज रात्रि को हम लोग लूटने आएंगे, आप तय हो आ जा रहे। वे यही नोटिस उनके भतीजे को भी मिली। भतीजे तो पुलिस सुपरिटेंडेंट के पास गए तथा बलदेव सिंह ने रसोइया को कहा कि खूब बढ़िया बढ़िया माल बनाओ, आज भगवान के पधारने की बात है। भतीजे साहब आए, बोले, चाचा जी क्या इंतजाम किया? बलदेव सिंह जी ने कहा, खूब बढ़िया बढ़िया रसोई बनवा रहे हैं। उनके स्वागत के लिए भतीजे साहब तो पागल समझकर चले गए। उनके घर पर पुलिस का पहरा बैठा और बलदेव सिंह सचमुच बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत से आदमियों को खाने भर की बहुत सी रसोई बनवाकर रात भर प्रतीक्षा करते रहे कि अब आए तब आए। सोए भी नहीं खाया। आखिर कुछ हुआ नहीं, पर यदि होता भी तो उनके घर तो डाकू नहीं आते, भगवान ही आते। 32
भगवत नाप्ति बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। बाघ, सिंह, हिरन, बकरी को साथ बैठा देने से यह नहीं माना जा सकता कि ऐसा प्रेम सत्सड्र सुधामाला कर देने वाले भगवान को आप हुए पुरुष हैं, क्योंकि ये बातें तो बहुत ही तुच्छ व नीचे दर्जे की ही हैं। सर्कस वाले भी पशुओं को शिक्षण देकर वश में कर लेते हैं। भगवत माप्ति असल में क्या चीज है, इसे भगवत माप पुरुष ही जानते हैं। साधारण संसारी मनुष्य तो देखता है कि किसमें क्या चमत्कार है, पर चमत्कार होना भगवत माप्ति का लक्षण नहीं है। दक्षिणक मसनेत में हुए थे ज्ञानदेव जो, उन्हें समीर करके योगी थे चांगदेव वे सिंह पर सवारी करते थे। 1400 वर्ष की उनकी आयु थी। प्रत्येक 100 वर्ष पर जब मृत्यु का समय आता तब योग बल से समाधि में बैठ जाते और फिर 100 वर्ष नखिया AG1 बना लेते। इतनी शक्ति थी। ज्ञानदेव जी 2 भाई थे तथा एक उनकी बहन थी। सभी भगवत माप पुरुष थे। चांगदेव के पास उनकी खबर पहुंची, बहुत लोग उनकी प्रशंसा करते। चांगदेव जी को अभिमान था, सिंह पर चढ़कर मिलने चले। लोग तो बाहर को देखते हैं, बाप रे, कितना बड़ा महात्मा है कि सिंह पर सवारी करता है। लोगों ने कहा, ज्ञानदेव जी महाराज, एक बहुत बड़े महात्मा आपसे मिलने आ रहे हैं, आप चलिए। ज्ञानदेव जी के मन में आया कि अच्छा, देखो उस समय तीनों भाई बहन एक टूटी हुई दीवार पर बैठे थे, भगवत चर्चा हो रही थी। जब लोगों ने बहुत कहा, महाराज, बहुत भारी महात्मा आ रहे हैं, अगवानी के लिए चले चलिए, तब ज्ञानदेव जी ने कहा, ठीक है फिर दीवाल से बोलें, री दीवाल, तू चल। कहने की देर थी कि वह दीवाल जमीन से उखड़ कर चल पड़ी। चायदेव ने देखा, बाप रे, आज तक योग के द्वार में चेतन आराणी को ही वश में करके इच्छानुसार नचा सकता था, पर यह तो जड़ पर शासन करता है। उसी क्षण अभिमान टूट गया और चरणों में जाएं गिरे। प्रेष सतमड्र सुधा घाला उसी समय 64 अर्भग छंदों में उन्हें ज्ञानदेव जी ने उपदेश दिया तथा राम नाम की महिला बताई कि भगवान के नाम के सामने ये सभी बातें तुच्छ हैं। फिर उनकी छोटी बहन ने उन्हें दीक्षा दी, तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। असली संतों की पहचान किसी बाहरी चेष्टा से नहीं हो सकती। एक साईं बाबा थे, उनको लोग रजाई उड़ा देते, साथ में कुत्ता आता, वे रजाई से खिसकते खिसकते बाहर हो जाते। अब इस चेष्टा से ही किसी को भगवशद पयान आल पैना तनह ही बनता। साईं बाबा की बात नहीं है। उनके विषय में तो एक विश्वस्त सूत्र में मैंने सुना है कि थे भगवत इमाप पुरुष थे। यद्यपि मैं निश्चय पूर्वक कुछ नहीं जानता, पर ऐसी चेष्टा देखकर किसी को भगवत मामापन लतेता भूल है। संत का असली स्वरूप इससे अत्यंत विलक्षण है। वृंदावन में ग्वारिया बाबा थे, कुछ ही वर्ष पहले शरीर छूटा है। उनका विचित्र ढंग था, वे अपने को जाम सूचना का सखा मानते थे और सचमुच थे भी। उनकी विचित्र विचित्र बातें आती हैं। दिन भर पता नहीं कहां कहां घूमते रहते थे। एक दिन रास्ते में पंडित थे, राजरी का समय था, कई चोर उस रास्ते में जा रहे थे। चोगी ने पूछा, कौन हो वे जोले, तुम कौन हो? उन सब ने कहा, हम तो चोर हैं। इन्होंने कहा, हम भी चोर हैं। उन्होंने कहा, चलो तब चोरी करें। इन्होंने कहा, चलो। सब एक ब्रजवासी के घर में चोरी करने घुसे। वे सब तो चोर थे ही। उन सब ने सामान बांधना आरंभ किया। ये कुछ देर तो खड़े रहे, फिर एक ढोलक पड़ी थी, उसे लगे जोर से ढम ढमाढम बजाने। घर के आदमी जागे, वे सब तो भागे, पर ये ढोलक बजाते रहे। घर वालों ने आकर 4-5 डंडे बराबा को लगाए। रेम सत्सड सुध्या साला अंधकार था, रोशनी जला तो यदि ये सब आके ग्वारिया बाबा हैं। उन सबको बड़ा दुख हुआ कि महात्मा को डंडे मार दिए। पूछा, बाबा तुम कैसे आए? बोले, चक्रनेर इताई आए। उन सब ने पूछा, और कौन कौन थे? बोले, श्याम सुंदर के सखा सब हते। अब देखिए इन लोगों की कैसी चेष्टाएं होती हैं। ग्वारिया बाबा मरने के कुछ दिन पहले बोले, अब नोटिस आ गई है, अब नहीं रहूंगा। मरने के 2 दिन बाद वहां से कुछ दूर एक भक्त था, उसके यहाँ गए और दूध पिया। बाबा का एक भक्त था, बड़ा बीमार था, रोने लगा कि बाबा या तो अच्छा कर दो या अब पास में बुला लो। स्वप्न में आए। मरने के दूसरे दिन को यह बात है। उससे कहा, रोते क्यों हो? चल, हमारा उत्सव मनाया जा रहा है, देख। फिर स्वप्न में ही उसे ले गए। जो उठा, दिखलाया। फिर कहा, अदमिनु तकुम ले जाएंगे। नींद खुलने से ने पजारच की। ठीक ठीक जैसे उत्सव हुआ था, जैसे ही उसने स्वप्न में देखा था, और फिर उसी बताई हुई तिथि को मर गया। उनकी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं कि सबका समझना कठिन हो जाता है, पर वे थे सचमुच श्याम सुंदर के ससुरा, सच्चे महात्मा थे। उनकी कई चेष्टाओं का कुछ भी अर्थ नहीं लगता था।
2 महीने मरने के पहले हाथों में हथकड़ी डालकर घूमते रहते थे कि श्याम सुंदर ने कैद कर दिया है। बड़े भारी संगीतज्ञ थे। कहने का सारांश यह है कि बाहरी चेष्टा मगवत्माप्ति का अमान नहीं बन सकती। बहुत ऊंची चेष्टा करने वाले में भी त्रुटि रह सकती है तथा कोई बावला सा नगण्य व्यक्ति भी बहुत बड़ा महात्मा हो सकता है। बच के प्रेमी संतों का जीवन सुने पर तो ऐसा मालूम होगा कि कोई प्रेष सत्सडू सुधा माला रोते हैं कोई हंसते हैं, कोई पागल हैं। कितनों में बाहर से कुछ भी प्रेम के लक्षण नहीं दिखते, पर उनके भीतर श्री कृष्ण प्रेम का अनंत सागर लहराता रहता है। इन प्रेमी संतों की पहचान बाहर से हो ही नहीं सकती। 33 त्रिजीवन कुछ इतना पवित्रतम जीवन है कि उसका कण ही यदि किसी को कल्पना में आ जाए तो फिर सांसारिक भोगों की तो बात ही क्या, ऊंची से ऊंची मर्यादा की पारमार्थिक स्थितियों से भी वह सर्वथा उपरत हो जाता है। परंतु यह करने से नहीं होता, यह तो भजन के फल स्वरूप भगवत कृपा के प्रभाव से किसी भाग्यवान साधक में प्रकट होता है। निरंतर गुण लीला का श्रवण करते करते, नाम लेते लेते उस कृपा का प्रकाश होकर किसी किसी भाग्यवान के अनर्थ की जब पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है, तब त्रिज प्रेम की साधना वस्तुतः आरंभ होती है। उसके पहले की साधना तो जबरदस्ती होती है, रुचिपूर्वक नहीं, पर जबरदस्ती करना भी बड़ा उत्तम है। किसी तरह भी चलने वाले का रास्ता तो कटता ही है। 34 श्री कृष्ण इतने सुंदर हैं कि कहीं एक बार ये कृपा करके स्वप्न में भी किसी को एक अपनी हल्की सी झांकी दिखा दें तो अनंत जन्मों की आस्कितियों सी क्षण में टक्कर जय उस रूप के पीछे पागल हो जाए, पर वे किसी के वश में तो अहम नहीं। शास्त्र में एक श्लोक है जिसमें यह कहा गया है कि श्री कृष्ण कितने स्वतंत्र हैं। कालियुग के फण पर तो नाचते हैं और उनके चरणों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी बेचारे अनंत जन्मों से बाट देखते हैं, पर वे सामने आते ने श्री कृष्ण बड़े ही मौजी हैं। एक अनुभवी भक्त कहते हैं, गोपालाक्षण करदमेशु विहरन विधराद चरे लज्ज से जरूषे गोकुल हुंकृत है स्तुतिष्टैमौन विधल से सताम प्रेष सत्सड्र सुधा घाला दास गोकुल उच्च जलीशु कुरुषे स्वामी अन्नदान्तात्म सुज्ञात कृष्ण तवाद दिपक्षु जीव प्रेम क्लब्य सुहो। श्री कृष्ण, तुम ग्वालों के आंगन की कीचड़ में लौटते हो, पर विप्रवरों के यज्ञों में जाते हुए लजाते हो। गौ बछड़ों के हुकार का उत्तर देते हो, पर सत्पुरुषों की सैकड़ों स्तुतियां सुनकर भी मौन धारण किए रहते हो। गोकुल की पुष्चलियों की दास्ता करते हो, पर जितेंद्रिय पुरुषों के चाहने पर भी उनके स्वामी नहीं बनते। इससे यह पता लग गया कि तुम्हारे चरण पड्डु जुगल केवल प्रेम से ही प्राप्त हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि परम असीम सुंदर होकर भी वे परम स्वतंत्र हैं। उनकी हल्की सी झांकी भी स्वप्न में वही कर सकता है जिसे ये कराना चाहें। खेलना उनका स्वभाव है। उनका खेल भी विचित्र है। राजा को रड़ को राजा, पापी को संत, संत को पापी, श्मशान को महल, महल को श्मशान, ऐसी ही विचित्र लीला ते करते हैं। किस क्षण किस कवेक जीवन में क्या होगा यह किसको पता, पर भक्त को डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो उनकी ओर आशा लगाकर भजन करते रहना चाहिए। एक श्लोक है, प्रतिज्ञा सब गोविंद न में भक्त आरणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयाम्यहम्। गोविंद, आपकी यह प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। मैं इसी बात को याद कर करके प्राणों को धारण कर रहा हूँ। 35 चहीं श्री कृष्ण है, अणु अणु में श्री कृष्ण है और जहाँ है अपनी संपूर्ण शक्ति समग्र ऐश्वर्य के होकर ही वर्तमान है। अब यदि हमारा इस बात पर विश्वास हो जाए तो हम दूसरे का मुंह फिर क्यों ताकें। किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं। आज तक जितने प्रेम सत्सड्र सुधा माला भी संत हुए हैं और होंगे सब उनक के अंदर हैं, सब उन श्री कृष्ण के अंदर ही हैं जो अणु अणु में स्थित हैं। यहाँ तक कि हम जिस मन से सोचते हैं उस हमारे मन में ही वे स्थित हैं, पर हमारा विश्वास नहीं, तब क्या हो। यह घड़ी है, इसी घड़ी के अणु अणु में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही घड़ी बने हुए हैं। यदि विश्वास हो, ठीक ठीक संशयहीन विश्वास हो, तो यहीं इस घड़ी में ही वे प्रकट आ जाए और आपसे बातें करने लग जाए। समस्त वृंदावन की लीला आप यहीं इस घड़ी के स्थान पर ही देख सकते हैं। प्रहलाद का निश्चय था, खंभे में भगवान है, खंभा जैसे जड़ पदार्थ में थी, यह ठीक ठीक भगवान को देखता था। इसलिए भगवान वहीं प्रकट हो गए नृसिंह रूप में, इसलिए कि उन्हें हिरण्यकशिपु की मारना था। पर कोई चाहे कि श्री कृष्ण रूप में ही प्रकट हो तो श्री कृष्ण रूप से खंभे में प्रकट होंगे और पूछेंगे, प्यारे बोलो क्या चाहता है। वो आप खूब मजे में कह सकते हैं, हमें श्रज की लीला के दर्शन कराइए, और उसी क्षण ये चाहें तो दिखा सकते हैं। अर्जुन ने प्रार्थना की, नाथ मैं आपका विश्वरूप देखना चाहता हूँ।
तो ठीक है, देखो वहीं रथ पर सारथी के रूप में जो श्री कृष्ण थे, उन्हीं के शरीर में विश्वरूप दिखने लग गया, सारथी बतल गया। यदि अर्जुन के मन में प्रेमयी लीला देखने को इच्छा होती तो भगवान उन्हें वहीं उसी क्षण प्रेमयी लीला भी दिखा सकते थे। यह ठीक है कि बहुत भारी कड़ी साधना से श्रीमयी लीला के दर्शन होते हैं, पर साधना का वचन साधक के लिए है, ना कि श्री कृष्ण के लिए। वे चाहें तो बिना किसी भी साधना को ऐसी क्षण लीला दिखा दें। साधना श्री कृष्ण ही करवाते हैं, पर यह बंधन नहीं कि साधना होगी तभी दर्शन होगा। वे जो चाहे वही नियम बन सकता है। जैम सलसठ सुध आसाल या बस विश्वास होना चाहिए, यहाँ श्री कृष्ण है, बस इतना ही। फिर हाथ जोड़कर कभी बात करें, कभी प्रार्थना करें, कभी रोएं, कभी झीझें। उनसे कहें कैपोर भवनो, केवल गीता में कहते ही हो कि वैसी बात भी है। तुमने ही तो कहा है कि मेरे लिए सब समान है, तो मैं भी तुम्हारे लिए सबके समान ही हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? यदि कहो कि तुम चाहते नहीं तो तुम ही बताओ मैं क्यों नहीं चाहता? मेरे अंदर चाह उत्पन्न करे नाथ। यह तो जानते ही हो, तुमसे छिपा नहीं है कि मैं सुख चाहता हूँ, दुख कदापि नहीं चाहता, भीतरी मन से सुख चाहता हूँ। यदि तुम कहो कि फिर मुझे भजो, मुझ में ही सुख है और कहीं भी सुख नहीं है, तो बताओ मेरे मन में तुम्हारी इस बात पर विश्वास क्यों नहीं होता? क्यों मैं विषयों का भजन करता हूँ? तुम ही आकर एक बार बता जाओ, बस एक बार ही सामने आकर बता जाओ, फिर चले जाना। तुम कहोगे कि मैं तो उसके सामने आता हूँ जो मेरे लिए अत्यंत व्याकुल होता है, तो फिर मेरे अंदर वही व्याकुलता उत्पन्न कर दो। यदि कहो कि तुम यह भी नहीं चाहते कि मेरे अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो, तो तुम ही बताओ मैं ऐसा क्यों नहीं चाहता? इस प्रकार बातें कीजिए, पर यह तभी होगा जब आपका यह विश्वास हो कि श्री कृष्ण यहाँ हैं, अवश्य हैं। विश्वास के लिए भी उपाय है। बार बार कहें कि मेरे नाथ, मुझे क्यों विश्वास नहीं होता कि तुम यहाँ हो, तुम ही बताओ, मैं कहाँ से विश्वास लाऊं? मैं दुख चाहता नहीं, सुख चाहता हूँ, इसमें तनिक भी झूठ नहीं। तुम भी कहते हो सुख मिलेगा मुझ पर विश्वास उड़ने से, तो फिर तुम पर मेरा विश्वास क्यों नहीं होता? क्या मैं तुम्हारे लिए दूसरा हूँ? 36 ऊंचे प्रेम का एक उदाहरण है पतित्रतास्त्रो। पति प्रेम सत्सक्ष सुधामाला पर दय है ए अशब मन ने ही मलगता, तो वह मन नहीं लगने पर एक तमे बैठकर रोने लग जाएगी, पर उसके मन में यह नहीं आ सकता कि चलें बाहर घूम फिर कर मन लगाए। इसी अरकार भक्त का मन जनवरी लगने पर वह एकांत में बैठकर भगवान को याद करके रोने लगता है, शरो कर ही मन शांत करता है। उसके मन में यह नहीं आता कि चलो चार दोस्तों में बैठकर जगत की विषयों की चर्चा करके मन बहला लें। यहाँ का पति अल्पज्ञ है, पर श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, और जहाँ भक्त रो रहा है यहीं वे अणु अणु में छिपे हुए हैं। उसका रोना उनमें करुणा का संचार कर देता है, और उनको यह व्यवस्था करनी पड़े ताकि ईजबत का मैं नहीं मिलता तब तक इसका मन थोड़ा बहुत लगा रहे। जैसे स्निकुचति का संदेश सुने पर बड़ी शांति मिलती है, वैसे ही भक्त को भगवत गुणानुवाद तथा आश्वासन की बातें अर्थात वह मिलेंगे, निश्चय मिलेंगे, सुनकर शांति मिलती है। इसीलिए ऐसे भक्त के लिए भगवान संत पुरुषों को सज देते हैं। संत दूत हैं, यहाँ उनसे मिलकर सारी बातें लाते हैं और भक्त को संतोष कराते हैं। 370 हूहू ने उस दिन बहुत ही मर्म की बात कही थी। एक विषयों के लिए रोता है और एक भगवान के लिए रोता है। जो विषयों के लिए शनेता है उसके तो आदि मध्य अंत में दुख ही दुख है, क्योंकि विषयों में दुख ही दुख है। और जो भगवान के लिए रोता है उसके आदि मध्य अंत में सुख ही सुख है, क्योंकि भगवान में सुस्त्र ही सुख है। विषय का सन रोते समय विषय में तदाकार होता है। इसका अर्थ है कि उसका मन दुख में तदाकार होता है, और भगवान ने कवि में रोने वाले का मन भगवान में तदाकार होता है। इसका अर्थ यह है कि उसका मन आत्यंतिक सुख से तदाकार हो रहा है। जिम 67 सुधा शास्त्र 38। एक बात विचारिए, भोले भाले बच्चे एवं सुंदरी की ओर आंखें जाती है, पर विचार कर देखिए इन शरीर के भीतर क्या है? हाड़, सांस, मल, सूत्र, संधि से गंदी चीजें भरी है। फिर भी भ्रम हो जाता है और आंखें बरबस चली जाती हैं, तथा मन भी यह कहता है कि देखो कैसे सुंदर हैं। अब सोचिए कि यह भ्रम क्यों होता है? इनमें आंशिक रूप से श्री कृष्ण मौजूद हैं और ये हैं, इसलिए यह भ्रम हो जाता है कि यह सुंदर है। फिर भला स्वयं श्री कृष्ण जिस समय नटभ्र नागर सुलीधर के रूप में किसी के सामने आ जाते होंगे, उसकी क्या दशा होती होगी? जिनकी एक चमक मात्र से ऐसा भ्रम हो जाता है कि हाड़, मांस, मल, मूत्र का थैला इतना सुंदर प्रतीत होने लगता है, फिर जब वही स्वयं निज रूप से जिस समय दर्शन देते होंगे, उस समय की दशा कितनी विचित्र होती होगी।
39। सचमुच ही यह जो कुछ है सभी श्री कृष्ण है। एक श्लोक भगवान ने भागवत में कहा है, इतना साफ कि क्या बताऊं, पर हमारा विश्वास नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। कहते हैं मन से, वचन से, दृष्टि से तथा और सभी इंद्रियों से जो अहर्ण होता है वे मैं हूँ। इस बात को जान लो। अब विश्वास हो तो अपने पुत्र या खुदी को तो आंख से आप देखते ही हैं, और आंख से देखी हुई चीज श्री कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, फिर उनके व्यवहार से दुख क्यों होगा। 40। श्री कृष्ण का स्पष्ट ध्यान नहीं होता तो श्री कृष्ण की सेवा के उपकरणों का ही ध्यान कीजिए। भावना कीजिए भगवान को धूप दे रहे हैं, धूप की कचौड़ी का ध्यान करते अथवा धूप के धुएं का ध्यान करते हुए ही मर गए तो आपको निश्चय निश्चय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ब्रज के पेड़ का ध्यान करते हुए ही मरे पर आपको प्राप्ति होगी असत सजुषघता साला श्री कृष्ण की ही, क्योंकि वहां का पेड़ श्री कृष्ण ही है, वह पेड़ तरह जड़ नहीं। मान ले कोई ध्यान करता है, वन से श्री कृष्ण रहे हैं, संगमरमर की सड़क है, आगे पीछे गाय है, सड़क के किनारे बड़े बड़े आलीशान महल हैं, महल के नीचे फुटपाथ है, हरे हरे वृक्ष लगे हैं। अब यदि श्री कृष्ण के रूप का ध्यान न फुटपाथ, सड़क, वृक्ष आदि इनसे किसी भी वस्तु का ही ध्यान न हो, पर मन फंस गया तो यही जीवित अवस्था में ही से श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। साधना पूरी होने का पहले ही मरना पड़ाए तो मरते समय चाहे किसी भी वस्तु का ध्यान क्यों ना हो, यदि वे हट दो वंदाब न भाविभतावस्था है, चाहे पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, तो निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति ही होगी। इसका कारण यह है कि वृंदावन में पेड़, सड़क, डंडा, पत्ता, मकान, खंभा जो कुछ भी है वे सर्वथा सच्चिदानंद में श्री कृष्ण रूप ही है। इसलिए लीला के ध्यान में बहुत आसानी है। 41। चाहे ध्यान न लगे पर अपनी जान में जो कुछ समय निकाल कर सच्चे हृदय से पूरी चेष्टा करता है कि मेरा मन भगवान में लग जाए, उसका ध्यान नहीं होने पर भी भगवान उसे अपना भक्त मान लेते हैं। ध्यान न लगे उतनी देर जीभ से नाम जप तो हो ही सकता है, चेष्टा हुई या नहीं इसकी यही पहचान है कि आप जैसे 2 घंटे रोज बैठें और उतनी देर यह ख्याल रखें कि बस और कुछ भी याद नहीं करना है। अब होगा यह कि आरंभ करते ही मन में दूसरी दूसरी बातें याद आएंगी, उन्हीं के चिंतन में मन लग जाएगा, पर फिर ख्याल आएगा कि अरे मन तो भाग गया। बस यह ख्याल आते ही यदि आपने उतनी बार सच्चाई के साथ उसे जोड़ने की चेष्टा की तब तो श्रेष्ठ सतट सुधा साता समझना चाहिए कि ये पूरी चेष्टा हुई। यह ना होकर जब ध्यान करने बैठे और दूसरी व्यापार संबंधी बातों में मन भाग गया तथा फिर जब याद आया तो याद आने पर भी उन्हीं बातों को सोचने लगे और यह कहने लगे कि क्या करें। जब ध्यान नहीं होता तब व्यापारी कभी तो सोच लें, ऐसा करना ही पूरी चेष्टा नहीं करना है। मान ले 2 घंटे में 500 बार मन भागा, पर 500 बार ही जब जब याद आई तब तन पूरी तत्परता से उसे भगवान में जोड़ देने की क्रिया करके यह निश्चय करना कि अब नहीं भागने दूंगा, यही पूरी चेष्टा है। 42। भागवत में महापुरुष की उच्च स्थिति का लक्षण बतलाते हुए यह कहा गया है कि जिसे सचमुच ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है उसे यह ध्यान भी नहीं रहता कि मेरा शरीर बैठा है कि खा रहा है कि टट्टी पेशाब कर रहा है। उसे अपने शरीर का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं रहता, जैसे शराब पीकर मनुष्य पागल हो जाए और फिर उसके ऊपर बस्तर है या नहीं इस बात का उसे ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म प्राप्त पुरुष को अपने शरीर का ज्ञान नहीं होता कि यह छूट गया है कि है। वह तो सदा के लिए आत्मानंद में डूब जाता है। शरीर लोगों की दृष्टि में आरब्ध रहने तक काम करता है, फिर वह भी प्रारब्ध समाप्त होते ही गिर पड़ता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। अब आप सोचें, यदि कोई सचमुच ब्रह्म प्राप्त पुरुष आपको मिला है तो उनमें यदि वे सच्चा प्राप्त पुरुष है तो ये लक्षण घटेंगे ही, पर यदि दिखता है कि वे महापुरुष पेशाब करता है, भोजन करता है, सबसे बातचीत करता है, व्यवहार में सलाह देता है और कहीं भी पागलपन नहीं दिखता तो फिर दो में एक बात होनी चाहिए, या तो यह प्राप्त हीरोनुशय साधक है या वह इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचा हुआ पुरुष है कि उसके जम सत्सठ सुजसाल आरब्ध को निमित्त बनाकर उसके अंतःकरण में स्वयं भगवान ही उसकी जगह काम करते हुए जगत में अपनी भक्ति, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। इन 2 बातों के अतिरिक्त तीसरी बात मेरी समझ में नहीं आती, या तो उसमें कमी है या वह इतना ऊंचा है कि स्वयं भगवान उसके शरीर खोल के अंदर से काम कर रहे हैं। देखिए, आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा है, पर फिर उन्हें मानते क्यों हैं? इसी मानते हैं कि ये संतों ने उन्हें देखा है और शास्त्र कहते हैं कि भगवान हैं, अतः उसी शास्त्र की यह बात है कि संत, असली संत का स्वरूप ऐसा होता है।
विश्वास होना तो कठिन है, क्योंकि अंतःकरण सांसारिक वासनाओं से इतना भरा होता है कि सत्य का प्रकाश उसमें छिपा रहता है। पर सच मानिए, जिस दिन आपका अंतःकरण तैयार हो जाएगा, अर्थात संसार से बिल्कुल उपरत हो जाएगा, उस दिन संत में ही नहीं, आपकी जहां दृष्टि जाएगी, वहीं एक भगवान ही भगवान दिखेंगे। पर अभी तो जो आपको दिखता है, उसी को लेकर आपके प्रश्न पर विचार करना है। अस्तु, आपको जहां संत दिखते हैं केवल वहां ही नहीं, जहां यह घड़ी दिखती है, यहाँ भी श्री भगवान हैं और पूर्ण रूप से हैं। आप में, मुझ में, इनमें और सब वस्तुओं है हम। ये आप में इनमें हमें प्रकट नहीं है, यहाँ छिपे हुए हैं। ये ही भगवान जहाँ आपको संत का शरीर रूप खोली दिखती है, वहाँ रखकट रहते हैं। अवश्य ही इस बात को समझ लेना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वास्तव में इस बात को बताने के लिए कोई दृष्टांत नहीं है। पर ऐसे समझाने की चेक्षरें की जिसा दिन न श्रद्धा हो जाएगी, उस दिन तो यह घड़ी ही भगवान बन जाएगी। दीवाल, खंभे, सब भगवान बन जाए और ग्रहनाथ की तरह फिर सब में भगवान के ही दर्शन होंगे। यह जिन सत्सड्डू सुघा साला तो श्रद्धवा आता की है, क्यों इन अनक चीजों में भगवान प्रकट नहीं है। पर जहाँ प्रकट है, वहाँ श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ जरूरत होती है केवल देखने की, संपर्क में आने की। घड़ी देखने से अपने को भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती, न घड़ी आपका कल्याण ही कर सकती है। पर संत को देखने मात्र से ही, संपर्क में आने मात्र से ही आपको भगवान की अनुभूति तप्रियारण हो जाएगी और संत का दर्शन आपका कल्याण कर देगा, क्योंकि वहां भगवान प्रकट है। जैसे आग इस कलम में भी है, इस चौकी में भी है और हमारे शरीर में भी है, पर फिर भी संध्या होते ही हमें ठेड लगेगी ही। पर यहीं पर यदि इस कलम, इस चौकी को घिसने से आग प्रकट हो जाए, तो फिर तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारी ठंड दूर हो। इस पाकस बैठते ही ठंड दूर हो जाएगी, चाहे आंख मूंद कर ही क्यों न बैठें। एक अंधे को भी बाहर से लाकर यदि यहाँ बिठा देंगे, जो आग देख नहीं सकता, श्रद्धा भी नहीं कर सकता कि आग ऐसी होती है, पर ठंड उसकी भी दूर होगी। इसी प्रकार भगवान जहाँ जहाँ अप्रकट हैं, वहाँ की लोग दोहक से जाहिर त्राहि करते हैं पर ले ही लोग यदि संत के पास जा पहुंचे तो फिर उनको श्रद्धा नहीं करनी पड़ेगी। बिना श्रद्धा के ही, बिल्कुल बिना भाव के ही उनका दुख दूर हो जाएगा। अब प्रश्न होता है कि कोई कहे कि हम तो ऐसा नशा संत मिल गया, और यदि बिना भाव के ही कल्याण होता है तो हम आदा क्यों नहीं हुआ, हमारे मन में अशांति क्यों है, हमें दुख क्यों है। दो तो इसका उत्तर यह है कि आप सचमुच ही संत के संपर्क में नहीं आए। नहीं तो कल हो आहीन जात अश्रद्धा की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल संपर्क आने की। आप नहीं आए, इसीलिए आपका ध्वंस नहीं,